अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मंसूर कुरैशी और मैं इस वक्त बैठा हूँ कराची की एक ठंडीदार छत के ऊपर, जहाँ पे एक मज़ेदार कॉन्वर्जेशन मेरी इस चैनल रावा एंटरटेनमेंट के ऊपर आने वाली है, जो कि एहसन भाई के साथ हैं। और यार मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये इंटरव्यू मेरे दिल के करीब है यार, बात ही ख़त्म हो गई बस। बिलू भाई हिट होने से पहले भी गुलशन में थे। हिट में शाह फैसल में हुआ। एक्टर तो मुझे कभी बनना ही नहीं था, मुझे हमेशा से बनना था क्रिकेटर। शीशे में खड़ा हूँ, कभी बेगम शुरू में समझती थी कि मैं आधा पागल हूँ, क्योंकि मैं खड़ा हूँ मैं यूँ। लाइट बंद हो। मॉर्निंग शोज में कुछ कैरेक्टर्स बन के बैठा हुआ हूँ। दोस्त कोच हसन स्क्वायर से नीपा उतारती थी, वहाँ से D7 F18 अजीम उसने कराची वाइन्स का नाम सजेस्ट किया। उसने हेल्प भी की मेरी शुरू में आइडियाज बनाने में, वीडियोस बनाने में। वजाहत रऊफ की फिल्म थी वो, कराची से लाहौर। ट्रैवल किया 20 कंट्रीज, कुवैत गया, थाईलैंड, सिंगापुर, अजरबैजान, इटली, जर्मनी, नेदरलैंड। कितना टाइम है हमारे पास? यार बहुत टाइम है भाई। चल मेरा भाई अल्ले मुंजा मार वाला। You broke my customer. I will come here 10 people. I will kill you. अजीब फिल्मों में पैसा लग के जाया हो रहा है, क्योंकि यार इनसे मेरी दोस्ती है, इनको मुझे कास्ट करना है। Where do you want to go from here? For the sake of my family security. कोई भरोसा नहीं है शहर का, कोई वैल्यू नहीं है इंसान की। सॉरी यार, गिर गया वो। मैं गिर गया। फिर आता कैसे बन गया शादी का? बीवी ऐसी हो जिसको घर का पता हो, दुनिया मैं घुमा दूंगा उसको। यार आपकी शर्ट के ऊपर कोई चीज फिर रही है जो कि मुझे हटानी है, मैं हटाऊंगा सर। सॉरी। वही नॉर्दर्न वार्डन से बाहर आओ यार, इस शहर को भी बना दो भाई। कराची में अगर फूड निकाल दो क्या है भाई? आप कितने पैसे लेंगे एक जगह टिकने के? पाकिस्तानी फिल्में में देखता हूँ जहाज में बैठे, आप किसी भी वजह से निकल के भाग नहीं सकते। और हाँ हाँ, यार मुझे ऐसे बैठना है या प्रॉपर फिल्म? गोशा दिखा देता। खाली खाली लग रहा है। भाई इजाजत है। यार लेफ्ट चाहिए भाई, मजा आएगा यार। लेफ्ट चाहिए भाई। थ्री, 2, 1। मेरा नाम है मोहम्मद एहसन, आप देख रहे हैं रावा एंटरटेनमेंट। कराची वाइन्स की शान, पाकिस्तानी डिजिटल मीडिया की जान मानी हमारे साथ मौजूद है। मैं अभी तफसीली इंट्रोडक्शन में जाऊंगा तो फिर वो बातें लंबी हो जाएंगी, और मैं ज़्यादा चाह नहीं रहा कि हम होस्टिंग वाली बातें करें। हम बातें करें, हम जो है वो देखें, कुछ मानी से कुछ ऐसी बातें निकलवा सकें जो आपने पहले नहीं सुनी। एक ऑनेस्ट कैंडिड कॉन्वर्सेशन निकाल सकें, मानी की जर्नी समझ सके, जान सकें। कुछ मानी के फ़ैन्स के लिए, कराची वाइन्स के फ़ैन्स के लिए, और अच्छे इंटरव्यूज़ देखने वाले फ़ैन्स के लिए जो है हम कुछ नया अचीव कर पाएँ। तो इसलिए आए हैं यहाँ पे। आए बात शुरू करते हैं। थैंक यू मानी, थैंक यू सो मच। इतना लंबा इंट्रोडक्शन तो मेरी CV में नहीं है। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी CV बनेगी तो अच्छी बनेगी, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी। नहीं मैंने इंट्रो दिया कहा, मैंने तो बस ये काफ़ी था। वो जो एक वो होता है ना, रदीफ काफी मिला के आन बान शान। काफ़ी था। काफी था। हाँ काफ़ी था। How are you? छोटे से इंसान है सर, हम बहुत अच्छे हैं। हमसे क्या मांगते हैं? हाउ मेनी आर यू? हम अच्छा, मेरा ना एक ये है कि उर्दू के कुछ ऐसे अल्फाज मैंने बचपन से पकड़ के रखे हैं, तो मैं जो हूँ वो हम हूँ एक्चुअली बचपन से। तो हमसे फैमिली में है ऐसा? मेरे अब्बू का ये भाई हम जा रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अम्मी के साथ ही जाता, तो वही सुना तो वही पकड़ लिया। और हम हमेशा अकेले ही फिरे, तो वो हम वहाँ से जो है ना वो। यार ये कितनी मिडिल क्लास आया है ना कुछ अब शुरू में। हाँ बाद में आपको बताऊँ, मिडिल क्लास आपने बात छेड़ी है ना, तो ऐसा है कि मतलब बाय डिफॉल्ट एक कास्ट होती है ना, तो वो मुझे लगता है पाकिस्तान में मिडिल क्लास है। हम हमारी कास्ट है मिडिल क्लास। मतलब जिसको कुछ नहीं मिल रहा, हाँ यार हम तो, मतलब जिसको अपने भंड छुपाने हैं ना, वो अपने आप को मिडिल क्लास बोल देता है। अभी कहाँ रह रहे हो तुम? मैं गुलशन। पहले भी गुलशन में थे? हिट होने से पहले भी गुलशन में थे? हिट में शाह फैसल में हुआ हूँ। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2। हाँ, बेहतरीन इलाका। हाँ, क्योंकि वो ना इस पार है ना उस पार है, वो एक अजीब ही नक्शे में एक जगह है वो। किसी को बताओ ना कि यार यहाँ पे ये लोग रहते हैं। एक जज साहब का घर है हमारे घर के पास, बात ही खत्म हो गई। फैसले करने के लिए बंदा वहाँ से निकल रहा है, तो और क्या चाहिए आपको? हाँ। तो भाई मैं शाह फैसल में रहा हूँ 14 साल। उससे पहले मैं रहा हूँ मलीर में, वाइल्डलेस गेट है ना, ये छोटा गेट के आसपास की जगह है, एयरपोर्ट के पास। क्योंकि उस वक्त मैं बता रहा था सबको यार एयरपोर्ट के पास रहता हूँ।
कहाँ रहता हूँ, वायरलेस गेट। तो वो एक गवर्नमेंट की कॉलोनी है। वो थोड़ा इंप्रेशन से ही पड़ता है उससे। नहीं इंप्रेशन नहीं, ये तो बचपन में जब थोड़े से बड़े हुए ना, अकल आई कि अबे इस चीज को तो सबसे पहले खत्म करना है। इंप्रेशन देने वाली आदत। इंप्रेशन, क्योंकि बचपन से सुना वही तो वही एब्जॉर्ब किया, ठीक है ना, कि उसी में आ गए कि नहीं बता रहे भाई एयरपोर्ट के पास रहते हैं, नहीं रहते मलिर में, मलिर हॉल के पास रहते हैं, नहीं भाई नहीं, कोई स्टैंडर्ड वाली जगह के। ये बचपन से स्कूल से आया ना कि कोई यहाँ से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, हम यहाँ से आ रहे हैं। तो अब ये बुरा लगता था। फिर शाह फैसल में जब आए, थोड़े से बड़े हुए, तो अब वो चीज़ बुरी लगने लगी। पहले तो उसको सोसाइटी के नॉर्म्स में शामिल कर लिया कि भाई यही कस्टम्स है, इसी को फॉलो करना है। भाई मैं एक बात कहता हूँ, मैं बहुत दफ़ा पुल के इस पार गया हूँ, और मुझे पता है कितने ऐसे केसेस होते हैं कि इस घर के अंदर किसी की तबीयत ख़राब हो गई है, या कोई मैयत हो गई है, या खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो गई है, तो इस वाले को नहीं पता। ऐसा बहुत से आपको 80% कराची में ही मिलेगा। मेरा शाह फैसल का एक्सपीरियंस ये है कि मैं ये जानता हूँ कि सामने हमारे एक भाई साहब रहते थे, अल्लाह उनको और लंबी ज़िंदगी दे, तो उनकी हुई तबीयत ख़राब, उनके दोनों बेटे मुल्क से बाहर, और उनकी एक छोटी बेटी और माँ, 3 लोग रहते थे। सर उनके 2 बेटे तो मुल्क में नहीं हैं, लेकिन जो मोहल्ले के 38-50 लोग जो वहाँ पहुँचे थे ना, और उन्होंने उनको वो सही टाइम पे मिली, तो ये चीज़ आपको इन्हीं मोहल्लों में मिलती है। उन्होंने उनको, तुम कह रहे हो, आप ये देखें ना कि ये क्या है, ये इस माहौल का है। तो भाई जब इतने पॉजिटिव लोग हैं, तो फिर नेगेटिविटी क्या है, मतलब इसमें क्या बुराई है? क्लासिज्म तो हम लोगों ने खुद यार बनाया तुम है ये यार। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी नहीं बोला करो, मेरे जहन में वो वीडियो आ जाती है, मैं बताया वो वीडियो लगाओ इधर कौन सी तुम्हारा, वाली? थोड़ी सी लगाना, क्लेम नहीं मारना, 5 सेकंड की अच्छा लगाना। अच्छा। हाँ। I've been spread positivity with all my negativity and serendipity। अरे भाई क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने निहायत ही जो है ना वो बिल्कुल ही बेदिली से किया था वो मैंने। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं बाकी टीम से अग्री नहीं कर रहा था। ये टीम के लड़के थे जिनको क्रेडिट जाते हैं, उन्होंने कहा भाई भाई ये करो। मैंने कहा भाई यार तुम क्या करवा रहे हो मुझसे यार। अच्छा, ओके। तो मैंने कहा अच्छा। अब जब किया तो फिर बाद में मैंने काट के वो अलग से भी लगाया, मतलब फिर तुम्हें एहसास हुआ कि ये गेम है यार, ये इस फिर पर मैंने कहा रिएक्शन आ नहीं रहा है। यार होना चाहिए। हाँ, वो वाकई फनी था। अच्छा। अच्छा, शुरू से आते हैं थोड़ा, क्या पढ़ाई की, क्या फोकस था बचपन में, ये एक्टिंग का ख्याल कब आया, क्या 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 बनी बात? अच्छा, एक्टर तो मुझे कभी बनना ही नहीं था। अच्छा, ओके। मुझे हमेशा से बनना था क्रिकेटर, ओके, ठीक है ना। तो मेरी जो क्रिकेट की जर्नी थी वो 2002 से स्टार्ट हुई थी। मैंने एक अकेडमी ज्वाइन की थी कराची में, तो वहाँ से बस चला सिलसिला। फिर अपने मोहल्ले की टीम में स्लो आए, क्योंकि कप्तान तो मैं बचपन से ही था। अच्छा, मतलब ये था एक लीडरशिप वाला ना कि भाई मोहल्ले की टेप बॉल की टीम और इस तरह का ना। तो हमने जब अपनी हार्ड बॉल की टीम बनाई ना, एक्चुअल क्रिकेट की तरफ जाना था, तो एक टीम बना के हम लोगों ने रखा। फिर क्योंकि मेरे बाद फादर जो है ना हमेशा मुल्क से बाहर रहे, कुवैत में तकरीबन 22 साल 24 साल। तो मैं हमेशा से ना लोगों के लिए अमीर बच्चा था अपने मोहल्ले का। मतलब वो खाली पीली की नहीं, वो आपको मिलती है एक आवाज़ सुनने को, हाँ तुम्हें क्या टेंशन है यार, तुम तो एक दिनार लेकर आओगे, एक बॉल आ जाएगी। बॉल उस वक्त 100 रुपये की आती थी। ओके। दिनार ना उस वक्त दुनिया की अच्छा, सबसे पावरफुल दिनार वही में है, कमा के भेज रहे हैं, सबसे ज़्यादा वही है दुनिया की करेंसी जो है ना। आई गेस अभी तो 400-500 पे पहुंची हुई है वो, बट बहरहाल खैर एक बात है। तो उस वक्त के हिसाब से ना मुझे ताने मिलते थे ये, हालांकि हम भी नॉर्मल वही मिडिल क्लास अब मोहल्ले में आप, तो ये तो होगा। तो बहरहाल खैर ये सीन था। बहरहाल तो उसमें अब हम मैच वैच रख के जीत जाके बनते मैं एक बहुत अच्छी क्रिकेट खेलने लगा। फिर ऐसा हुआ कि मेरा पाकिस्तान अंडर 19 के लिए एक जगह पर सिलेक्शन हुआ था, जो कि वर्ल्ड कप से पहले के कैंप्स वगैरह होते हैं इनके ना। तो कराची के अंदर बस वही है कि उस वक्त बचपना भी था, कुछ ज़्यादा ही सर पे ले लिया कि यार यहाँ तो सिर्फ सियासत ही होती है, यहाँ तो सिर्फ पर्ची चलेगी, यहाँ तो भाई पर्चियों पे नाम जब तक नहीं आएगा। तो मुझे किसी वजह से रिजेक्ट हो गया मैं। ये हुआ कहीं? हाँ मेरे साथ हुआ रिजेक्ट ना। किस पाकिस्तान लेवल अंडर पे? 19 के लिए कैंप्स होते हैं अलग अलग जोन्स के अंदर। कराची में ना जोन्स हैं, जोन 7, जोन 6, जोन 4। मेरा जोन 4 लगता था, ओके, जो सऊदाबाद की तरफ मलीर में लगता है ना। ओके। और वो कहते हैं उस वक्त के दौर पे, मतलब 2008-9 की बात बता रहा हूँ मैं, 2008-9 की, जब हमारा पीक पे था ना मेरा, मतलब मेरा जो करियर था क्रिकेट का अपना। क्रिकेट की वजह से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना, सही है। कि मैं बहुत C ग्रेड से पास हुआ सर मैं। हाँ। कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं मिलेगा, वो वाली कैफियत थी। क्या था, कॉमर्स, साइंस? नहीं क्या था? प्री इंजीनियरिंग माशाल्लाह से। माशाल्लाह। कुरैशी साहब के फरमाबरदार। तुम्हें कहा कि तुम अंडर 19 के ट्रायल्स में तुमने अपने जोन से सिलेक्ट हुआ, मैं सिलेक्ट हुआ। सेलेक्ट हुए, ओके। सिलेक्ट बेसिकली होता है ये कि जैसे उन्होंने टॉप 25 प्लेयर्स निकाल दिए, ठीक है ना, उनकी होती है स्कूटनी। तो मेरे पास शायद रखी हुई भी हो, मेरे पास तकरीबन 7 से 8 दफ़ा मेरी कटिंग जो है ना वो अखबार की आती थी, उसमें नाम आता था कि हाई से स्कोर है, या मैंने 50 बनाए, या वो ना। बैट्समैन थे तुम? हाँ, मैं बेसिकली विकेट कीपर बैट्समैन था। विकेट कीपर बैट्समैन? हाँ, लेकिन nice. मैंने तकरीबन अपने करियर के 2 से 2.5 साल एज अ फास्ट बॉलर अटैक भी किया। तो क्या हुआ, क्या फिर उन ट्रायल्स में तुम सेलेक्ट हो गए? सिलेक्ट हुआ, सब कुछ हुआ। स्कूटनी के लिए यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं और वो देखते हैं कि किसका कितना स्टेमिना है, तो वो भी पास हुए, सब कुछ हुआ। तो फाइनल स्कूटनी जो होती है ना, वो ये होती है जो आप डॉक्यूमेंट्स लेके आए हुए होते हैं। अब हुआ ये कि ना वो
वहाँ पे उन्होंने जब डॉक्यूमेंट्स हमारे देखे तो उन्होंने बोला भाई आपकी उम्र जो है ना वो है 18 साल 6 महीने। तो मैंने बोला सही है ना, क्या टेंशन है, हाँ 19 के थोड़ी अंडर 19 का ट्रायल है। 19 है तो सही है। हाँ। बोले नहीं नहीं हमें चाहिए तकरीबन 2 से 3 साल कम। मैंने क्यों भाई, क्या वजह है मुझे बताओ, क्या आपने सिंपल एक फॉर्मेट खिलवाना है और उसके बाद सीधा वर्ल्ड कप के लिए जानी है टीम? तो वो तो मेरा नसीब है, जो होगा नहीं होगा, मैं तो एलिजिबल हूँ अगले महीने के लिए। और इसमें कौन सी बात है। और मुझे मैंने फिर वहाँ पे एक और गलत बात कर दी जो कि मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था, जज्बात गर्म खून। मैं बोला आप इनको देखो दाढ़ी मूछे वाले बंदे कहीं से लग रहे हैं ये जो है ना 19 के अंडर। मैंने ऐसी बात कर दी तो उसको आ गया तैश, मतलब गुस्सा। तो पाकिस्तान में ये भी तो चलता है ना, अच्छा तुमने हटा दी मेरी, भाड़ में गया तुम्हारा करियर। अब तुम अपना पासपोर्ट लेके दिखाओ, अब लेके दिखाओ। हर बंदा बदमाश है। हाँ। खैर तो वो आके गुस्से में, फिर उस वक्त माँ बाप की बात समझ आई तो थोड़ी अकलमंदी का काम ये किया कि पढ़ाई में तो ध्यान लगा नहीं। तो वो सिचुएशन वही खत्म हो गई, खत्म हो, दैट वाज योर टूटा हुआ ख्वाब end of- हूँ मैं। टूटा हुआ हाँ, तो ये वाली मूवमेंट थी मेरी। ये तो सोशल मीडिया पे अभी आई है, हमारे साथ तो कब से हो रही है। एज अ करियर जो है ना क्रिकेट, ये मेरा दी एंड था। बिल्कुल दिल नहीं किया दोबारा कभी इसमें मुड़ के नहीं देखने दोबारा का। कभी किया ही नहीं ना, क्योंकि देखिए क्योंकि दिल तुमने ही खुद ही सख्त हाँ। कर दिया। अच्छा यहाँ पे ना थोड़ी सी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारा सिस्टम का फॉल्ट है भाई, इसमें सिस्टम का अगर 50% है तो मेरा भी तो है। हाँ गरम खून, जज्बात, हाँ। हमेशा भंड जज्बात में मारे मैंने। ये तो हमें पता लग गया, यू आर हाँ। 18 years 6 months old। बस ये वाला हाँ। सीन था। हाँ आगे अब क्या? यहाँ से जो है ना वो हुआ ये कि अच्छा एक ना मेरा एक और साइड थी जिसके ऊपर मैं ज़्यादा वर्क नहीं करता था। मेरी ड्राइंग हमेशा से अच्छी थी, आर्ट्स में मेरा आर्ट्स एंड क्राफ्ट ये मैं बचपन से जुगाड़े करता था। रेसलिंग का बहुत बड़ा शौकीन था, तो रेसलिंग की जितनी बेल्ट्स होती है ना उनको मैं सारी स्टेशनरी की चीज़ों से ना बना के पूरी घुमा भी देता, मतलब वो पूरा मेरे पास तैयार था उस अच्छा। वक्त। बस मसला ये था कि उस वक्त इंटरनेट इतना ज़्यादा था नहीं कि और तुम ये वाले उसको- चोचले नहीं लगे थे सेल्फी वाले, मतलब सेल्फी इजाद हो चुकी होगी लेकिन आई नहीं थी मंजर। वो वाली थी, हम क्या यूं करके ले मतलब लेते थे। ऐसा हाँ। है कि कुछ बना लिया ना तो देख के खुश हो गए, ये नहीं है हाँ। कि यार पहले तस्वीर लेके दुनिया को दिखा दें उसके बाद फिर उसको एंजॉय करें। हाँ, वो हाँ, वाला नहीं था। हाँ, तो हम खुश हैं, घर में पहन के फिर रहा हूँ। हाँ। फिर घर में मेरे पास ना गन्स का भी एक टाइम पे बड़ा शौक रहा, तो पूरे बेल्ट घर- पहन के घूम रहे हो हाँ, वो wrestling में। कमांडो वांडो टाइप की उसकी सिल्वेस्टर स्टैलियन की मूवीज और ये आर्नल्ड की इस तरह की छाए रहते थे, क्योंकि अकेला बंदा सांप को मार के आता है तो हमारे दिमाग में भी है कि हम अकेले जाएंगे अपने पूरे घर में फिरेंगे और एम ही मार के आ जाएंगे किसी को भी। ये वाला हमारा होता था, मतलब ये मेरा वो था शौक। हाँ। ठीक है, तो आर्मी में मतलब बच्चों को नहीं कहते कि आर्मी में जाना है वो जाना है, तो वो मेरा कभी हुआ नहीं क्योंकि मुझे डर लगता था यार कोई मार देगा। मैंने कहा जब ये जज्बा है तो फिर ना ही जाऊँ तो बेहतर है, बेइज्जती कराऊंगा वहाँ जाके। तो मैं हमेशा से एंटरटेनर रहा हूँ, अब वहाँ पे भी आके चुटकुले ही सुनाऊंगा मैं, तो मुझे क्या तुम बदनामी करोगे यार, इतनी ज़बरदस्त हमारी जो है उस तरह Image, की इमेज है हम्म। फौज की, तो मुझ जैसा बंदा नहीं जाना चाहिए। तो हाँ एंटरटेन कर लेंगे। तो क्रिकेट खत्म हुआ और आर्मी एक था, वो भी आर्मी का वो खत्म नहीं किया। आता, एक आवाज़ आती है खानदान में, आती कोई भी है तो चचा ऐसा पुपा के कह रहे हो, बोलता है, हाँ। आर्मी। हम सब ने, मेरे ख्याल जिससे से यहाँ कुछ पे नहीं जितने हो रहा था लड़के ना, वो कहते बैठे हैं, तुम आर्मी में ट्राई करो। हाँ सबने एक बेहतरीन बार तो लाइफ जरूर है। सोचा है। हाँ एक बार तो, अच्छा आपने कभी नहीं सोचा? तो बहरहाल सोच लेते चलो। हाँ। हाँ, तो खैर लेकिन ये कि हमेशा से जो है ना ये था कि कुछ ना कुछ तो अपने शौक का करते रहना है। सही सही। तो फिर ना ड्राइंग वगैरह अच्छी थी, तो खाला मेरी क्योंकि डिज़ाइनर है एक बहुत बड़ी कंपनी में, तो उनके साथ बैठ के ना उनको मैंने कुछ अपनी चीज़ें दिखाई, तो उन्होंने मुझे सिखाए सॉफ्टवेयर, ये जो फोटोशॉप वगैरह होते हैं ना, तो उन्होंने मुझे एक दो ऑप्शन सिखाए, तो वो ऐसा हो गया कि बैकग्राउंड काट के तस्वीरें जो है ना वो एडिट करनी आ गई। तो माशाल्लाह से वो एक टाइम पे लगा हुआ था पोस्टर मेरे घर पे जिसमें बटिस्टा के साथ मैं यूँ खड़ा हूँ। लिटरली काश वो मेरे पास होगा, मैं ढूंढूंगा, आपकी मोहब्बत हाँ, से ढूंढूंगा, please, मैं आपको please, दूंगा। मैं please, आप हाँ, लगाएं I love सर, you, कोई हाँ। टेंशन की बात नहीं। हाँ ये वो है जिस चीज़ों से मैं बना हूँ यार, मुझे हाँ। कोई शर्म नहीं है इसमें बताने हाँ, में। बिल्कुल मैं बिल्कुल। इससे भी ज़्यादा अभी तो कोई आप छेड़ेंगे ना तार तो फिर कोई ना कोई कहानी निकलेगी। हाँ। अब मैं खड़ा हुआ हूँ यूँ और वो मेरे सर कॉन्फिडेंस देखे ना आप माशाल्लाह से दरवाजे पे कि अभी यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ है, बहरिया यूनिवर्सिटी में, और अभी दोस्तों को ग्रुप स्टडी के लिए घर पे आना है 1-2 हाँ। महीने बाद, और लौंडे को डर नहीं है, बटिस्टा के बंदा साथ लगा खड़े के हो बैठा हुआ और बुला लिया घर पे, कमरे के दरवाजे बुला पे। लिया घर पे, आओ खाना खाएंगे। अबे भाई लड़कों ने वो पहला सीन था जब सोशल मीडिया, क्योंकि उस वक्त क्लास में सिर्फ 4 लड़कियां थी और उन्हीं को इम्प्रेस करना होता था, सही है। तो उनके सामने ना चली जाए यार, यहाँ पे जो है ना बस दिल धक धकता और चली गई, अच्छा फिर तो कोई मजाक उड़ाए। मैंने कहा भाई ये जो है मतलब ये सारी अब बहनें, क्योंकि इनके सामने तो खुल के आ गए ना हम, अब क्या इम्प्रेस करेंगे इनको हम। तो वो वाली मतलब ये दौर भी रहा है मेरा। तो उससे बेसिकली ये हुआ था कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन से पहले ना जब मैंने ये काम सीखा तो उस वक्त ना मुझे खाला ने एक बात समझाई कि देखो तुम इतना अच्छा ये कर रहे हो ना, तुम इसको ना प्रॉपर एक कोर्स कर लो। तो एक Designing वगैरह इंस्टीट्यूट होता से है। मैंने 6 महीने का जो है ना कोर्स किया, जिसमें मैंने फ़ोटोशॉप ये सारा और ऑडियो वीडियो एडिटिंग जो होती है ना सारी वो मैंने सीखी।
हुनर आ गया बेसिकली मेरे हाथ में। सही है। पढ़ाई पे ध्यान नहीं था, लेकिन मैं क्योंकि अच्छा स्टूडेंट था हमेशा से। अच्छा मेरा ये रहा है कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ ना, अगर जो मैंने ठान ली है तो फिर मैं फोकस होके कर रहा हूँ। बहरिया में पढ़ क्या रहे थे? कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे जब मैं आया तो फिर मैंने क्या हुआ कि इस इंस्टीट्यूट में जो इसके जो डायरेक्टर थे उन तक रिपोर्ट गई कि यार एक बच्चा है, बड़ा टैलेंटेड है और बड़ा फ़नी भी है, और जो है ना आप इससे जो है ना मुलाकात करें, देखें कि आपके इंस्टीट्यूट का है ये। तो उनके साथ मैं बैठा, उनको बड़ा अच्छा उनसे हुई है वो ना, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया, उन्होंने मुझे समझाई ऐसे बात कि मेरे दिल में लग गई। उन्होंने बोला देखो बेटा तुम इतने टैलेंटेड हो ना, लेकिन कहलाओगे तुम इंटर, एक डिग्री ले लो सिर्फ। डिग्री आ जाती है ना तो एटलीस्ट सोसाइटी का जो एक नॉर्म है ना फालतू का बना हुआ है, क्या कहेंगे उसको, एक रिवायत बनी हुई है कि भाई अच्छा इंटर हो, अच्छा मैट्रिक हो। यार आप कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब हो सकता है वो आपसे ज़्यादा जानता हो सकता है उसने दूसरी किताबें पढ़ी हुई हो जो आपको नहीं पता। तो नॉलेज किसी की कम ज़्यादा जज नहीं होती, बस ये होता है किसी को क्या मौका मिला। तो मैंने कहा अच्छा भाई कर लेते हैं, तो मैंने बहरिया में एडमिशन ले लिया। अच्छा। उससे पहले हमदर्द यूनिवर्सिटी में 6 महीने बर्बाद किए थे मैंने। वो मेरे अब्बू, मैंने बताया ना कि उनको नहीं पता यहाँ मामला क्या होते, वो आए, उन्होंने देखा यार हमदर्द यूनिवर्सिटी बड़ा नाम है, चलो भाई दे दो। अब यहाँ से रोज़ जाता था, सुबह 6 बजे घर से निकलता था, 6:45 बजे पॉइंट ने पिक किया, 2 घंटे बाद मैं पहुँचा हब के पास जो इनका मेन कैंपस है। तो वहाँ से सारी क्लासेस ली मैंने कंप्यूटर साइंस की, 3 बजे ख़त्म होती थी, 5 बजे वहाँ से पॉइंट चलता था। पॉइंट मुझे उतारता था कहाँ पे, नीपा पे में उतर के, वहाँ से दूसरी बस पकड़ के मैं आता था अपने इंस्टीट्यूट के सामने एक जगह है, बहुत मशहूर बिरयानी वाला है, वो सब जानते हैं उस रोड पे ना, सन स्क्वायर के पास। तो वहाँ पे कुछ बन कबाब, कोई बिरयानी खा ली, 100 रुपये का बजट होता था रोज़ का मेरा, वो खाया। 1 घंटा किल करना होता था और 7 बज जाते थे, मतलब ना, तो 7 बजे मेरी क्लास स्टार्ट होती थी ऑडियो वीडियो एडिटिंग की। बस कौन सी थी, याद होंगी तुम्हें? हाँ, उधर से दोस्त कोच जाती थी, दोस्त, हाँ दोस्त दोस्त कोच कोच, हसन हाँ। स्क्वायर से नीपा हाँ। उतारती थी, वहाँ से D7 F18 और एक और 2 भी होती थी, याद यही 2 होती थी। उससे कॉलोनी गेट उतरा, वहाँ से तकरीबन 25 मिनट की वॉक घर तक की, वो पैदल। उन दिनों इतने ज़्यादा स्नैचिंग वगैरह थी नहीं, तो इतना डर होता नहीं था, बट होता था, इतना नहीं होता था। तो वो जो है मतलब ये था। तो मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे घर में पहुँचता था और अगले दिन सुबह फिर जाना है। तो ये मेरी रूटीन थी, 6 महीने मैंने ये गुजारा है। उसके बाद मतलब मैं बिल्कुल ही आधा और ये वो ऐसा लग रहा है कि बस एक लकीर आ रही है जल्दी भी ऐसा। तो लेकिन यार फिर फ़ायदा नहीं ना इतनी मेहनत का कि यार इंसान की जान ही जो है ना वो रहे। और बाहर ये कि देखें अगर हमारी, और बहुत ज़बरदस्त जगह है वो हमदर्द यूनिवर्सिटी। तो फिर मैं आया बहरिया में। हाँ। बहरिया ने मेरी ज़िंदगी बदली, सॉरी ज़िंदगी मेरी बदली उस इंस्टीट्यूट ने। हाँ। क्योंकि वहाँ पे ना इस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी जो हमारी फैमिलीज़ या हमारे एरियाज़ में, सोसाइटीज़ में नहीं होती थी। मतलब हमारी सोसाइटी में अगर मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ ना तो मेरी टांगें तो काँप रही हैं, ठीक है ना, और इतना पता है कि मैं कोई ना कोई कांड ही कर रहा हूँ, ये मेरी बॉडी लैंग्वेज बता रही होगी। तो गलत काम हालांकि कर कुछ रहा भी हूँ। नहीं है, खिड़की में फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी है, ये होना होगा ना, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा मोहल्ला इस वक्त निकलेगा, दद फायरिंग करेगा और चला जाएगा वापस। तो ये वाली फीलिंग थी, ठीक है ना। तो कभी जिंदगी में सीन किया ही नहीं है ना। ये तुम्हें आइडिया भी स्केच के फॉर्म में बोला, तुम्हें रियलाइज हुआ है? हाँ, तो इस तरह सोचने की आदत हो गई है तुम्हें। ऐसे नुकसान तो वही वाली है, बिल गेट्स की जेब से पैसे निकलते हैं, हमारी जबान से कंटेंट निकलता है और बोले स्केच निकलता है, स्केच के आइडियाज निकलते हैं। तो बहरहाल खैर, ब्यूटीफुल। तो अब ऐसी बात है, तो अब उसमें ना मतलब ये समझे इन कैरेक्टर्स में मैं रहा हूँ ना, इस तरह की माहौल में, तभी मैं बना हूँ और मुझे फख्र है इस बात पे। तो तुम कह रहे थे कि बहरिया में आ गया। तुमने कोर्स पूरा किया, तुम्हें उन्होंने कहा कि डिग्री पूरी करो, डिग्री के लिए तुम हमदर्द से बहरिया गए, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। बिल्कुल ठीक है, यहाँ से आगे क्या हुआ? बहरिया में जब मैं था ना तो वहाँ मेरी ज़िंदगी इस तरह से चेंज हुई कि पहले सेमेस्टर तो समझ ही नहीं आया, अरे बर्गर ये होते हैं, ओके, क्योंकि आते थे वहाँ पे। बाद में समझ में आया 1 साल के बाद कि वानाबी बर्गर क्या होते हैं, बर्गर क्या होते हैं, वानाबी बर्गर क्या होते हैं, वहाँ मिक्स जेंट्री आती है हमारी ना। तो मैं, अगर आप मेरी फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर का हुलिया देखेंगे ना तो लोग वही वाली एक टर्म मिल जाती है ना आपको, अबे मैला। और एक्चुअली मेरी जो मतलब मेरा जो ज़बान है ना, यानी जो मेरा अभी तो खैर बहुत बेहतर होगी क्योंकि मैंने बताया ना क्रिकेट का बैकग्राउंड रहा है, तो मैं उसी तरह के माहौल में रहा हूँ, तो वही लिंगो आप पकड़ लेते हो। तो अब तो खैर बहुत मैंने इस पर कंट्रोल किया क्योंकि वो नेचुरली मुझे खुद जब एक चीज़ लगी ना कि यार इस पर मुझे काम करना चाहिए ताकि अच्छी गैदरिंग में आप बैठ सको। आपकी पहली प्रेजेंटेशन क्या होती है, कपड़े, आपका लुक, आपने गेटअप कैसा किया हुआ है, कोई महंगे कपड़े या वो मैटर नहीं करते, आपने कैरी कैसे की हुई चीज़, और दूसरा आप बोल क्या रहे हो, ज़बान, बस ये 2 चीज़ें आपकी, और आपका अखलाक कैसा है तीसरी। तो ये 3 चीज़ें जो आपको लेके जाएंगी। तो मैंने बहुत दफ़ा ये सुना कि अबे यार इसका तो एक्सेंट ही बड़ा अजीब है, अबे ये तो मैला है यार, ये तो टपोरी है। मेरे अपने दोस्त, मेरे सीनियर्स मेरा यही मजाक उड़ाते थे
और मुझे बड़ा बुरा भी लगता था। मैं मतलब अक्सर ऐसा होता था कि आके घर पे रो रहा हूँ कि यार अम्मी क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ क्या, इस तरह की ना होता था, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ, मेरी सिर्फ एक बहन है, वो भी बहुत जल्दी शादी उसकी हो गई थी तो वो चली गई थी। तो अम्मी मुझे कहती दुबई? रहती थी, हाँ दुबई। तो वो जो है मतलब मैं इस वाले माहौल में बड़ा हुआ हूँ ना, लेकिन एक चीज़ मेरे अंदर बड़ी थी कि मैं ना कभी डिसाइड हो गया ना, हारा नहीं। मतलब ये बात आपने बहुत लोगों से सुनी होगी, मेरा ये सीन था कि मेरी ना हट जाती है, फिर हट गई ना तो मैं फिर ये होता है कि अब तो देख बेटा तू, आऊँगा मैं तेरे सामने, भले देर से आऊँगा, मेरा वक्त वही वाली बात ना भाई। मुझसे कोई पूछा यार आप फिल्म में कब आ रहे हो, तो मैं एक ही बात कहता हूँ भाई, मेरा बड़ा पर्दा अब ये सिल रहा है, हाँ। जिस दिन सिल जाएगा उस दिन आ जाएगा। बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस चल रहा है, सही है। यू आर स्ट्रगलिंग विद क्या कहते हैं, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, फाइंडिंग जेन्युइन सिंसियर पीपल इन योर लाइफ, ठीक है, पढ़ाई सही चल रही है, ये एक्टिंग उसमें कहाँ घुसी है फिर ये और ये कराची वाइन्स और ये अच्छा, क्या बहरिया क्या में ना, कहानी? बहरिया में मेरा एडमिशन लेने की एक बहुत बड़ी वजह थी जो कि मैंने किसी को नहीं बताई थी। जब हम्म, बहरिया का आया ना कि यार हमदर्द को छोड़ के कोई और यूनिवर्सिटीज़ होती ना आई, तो बहरिया को मैंने क्यों सिलेक्ट किया, वहाँ पे मेरा एक दोस्त होता था बचपन का, मेरे मोहल्ले का, पुराने मोहल्ले का जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। तो वो हाशिम को मैंने बोला कि हाशिम भाई क्या सीन है तुम्हारी यूनिवर्सिटी का ना, तो कहता है कि यार तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है, तुम तो ये म्यूज़िक पियानो वियानो भी बजाते हो, एक्टिंग करते हो ना, तो हमारे उधर होता है टैलेंट हंट। अच्छा हाँ, ओके, अच्छा वो मुझे ना उस वक्त मैंने कहा यार इससे बड़ा प्लेटफॉर्म तो कोई है ही नहीं दुनिया का, ओह ओह जहाँ पढ़ाई हो रही है वहाँ पे ओह। टैलेंट शो हो रहा है, और यही तो जगह है जहाँ पे हमें परफॉर्म करना यार है। बड़ी अपनी अपनी सी मैंने कहानी शादियों लगती में है पियानो ये। बजाया है, Okay. मेहंदियों में वन हाँ मैन मैंने शो। पढ़ा तुम्हारे इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ है एक्टर, एक और चीज पियानिस्ट कंटेंट तो मैंने क्रिएटर अभी एंड जरा ये थोड़ा सा पियानिस्ट। वो थोड़े से वो पीआर वाले Feel भी के होते हैं ना लिए। कि यार मानी भाई ये कर दो जरा, हाँ चलो ठीक है कर दें यार। आपको लेकिन लग रहा है ये सच आपको है, लग रहा है लोग मुझे इस पे खरीदेंगे, खरीद लो, सही है। लेकिन मुझे लगता है लोग मेरी ऑनेस्टी या मेरी जो मतलब ये मैं जो हूँ ना इसी हाँ। पे खरीदते हैं, और हाँ इसी की मुझे खुशी है। हम्म, भाई 50,000 कम दे दो, लेकिन मेरी बात मान लो यार, मैं जैसे कह रहा हूँ ना, मुझे करने दो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा निकाल के दे दूंगा। मेरा ठीक है, ये done होता है, है, लेकिन done ये है, हर जगह done होता नहीं है, और आपने इस तरह का लेवरेज दिया तो मैं ये क्रेडिट आपको भी दूंगा सही कि सही आप सही। उन चंद लोगों में से हैं जो मुझे इस तरह का देते हैं। नहीं इसकी नहीं, मुझे इट खुशी वाज ग्रेट, है। आई एम फाइंडिंग इट वेरी, मैं ये ऑन कैमरा कहना चाहता हूँ, आई एम फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू वर्क विद अदर एक्टर्स आफ्टर वर्किंग विद यू। तो तुम्हें पता लगा कि ये टैलेंट हंट यहाँ पर होता है, वो तुम्हारा एक चोर रीजन था हाँ 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 बहरिया में आने का, हाशिम ने तुम्हें बताया था। 2010 में मेरा एडमिशन हुआ है। पहले साल वो नहीं हुए थे, टैलेंट हंट हुआ ही नहीं, दूसरे साल ऑडिशन हुए। दूसरे साल ऑडिशन हुए तो मेरे पास एक पुराना 10,000 रुपये का पियानो मैं चोर गली से लेकर आया था, उस पर मेरा हाथ सेट था, उस पर मैं बजाता था। तो मैंने एक मेडले तैयार किया हुआ था कि मैं ये परफॉर्म करूँगा, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मुझसे पहले एक और पियानिस्ट था जिसकी परफॉर्मेंस थी, और वो इतना कोई प्रोफेशनल, और उसका जो कीबोर्ड था वो तकरीबन उस वक्त के 1,10,000 1,20,000 के हिसाब से था वो। तो मैं तो हिल गया रिहर्सल पे। मैंने कहा यार, मैंने उससे रिक्वेस्ट की, ही वॉज अ वेरी नाइस गाय, आज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मतलब मैं अगर ये बोलूँ ना कि उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, मेरा उस्ताद है वो, तो उसमें कोई झूठ नहीं होगा, फवाद मुईद। तो फवाद जो है वो पियानो, मैंने उससे कहा यार थोड़ा सा यार मैं बजा के देखूँ, मैंने बजाया, मैं तो मतलब बह गया। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार तुम्हारे बाद मेरी परफॉर्मेंस है, अगर बुरा ना मान। बोले हाँ हाँ भाई तुम करो, कोई टेंशन, तुम बहुत अच्छा प्ले कर रहे हो। ओके, उस बंदे की परफॉर्मेंस हुई, हालत ख़राब भाई। मैंने कहा ये क्या कर दिया इसने, अब मैं क्या करूँगा। खैर मैंने कहा चलो, अब नाम लिया तो फिर जाना भी है। मैं चला गया, मैंने बजाया, उसमें ना बहुत माइल्ड सा एक रिस्पांस मिला, कुछ लोग मिले, ये वो थोड़ा सा आइडिया हुआ। उसके बाद एक शो हो रहा था उधर, इसी तरह का था, बट उसमें परफॉर्मेंसेज, थिएटर था, कुछ था ये वो। थिएटर के लिए मैं हो गया सिलेक्ट, क्योंकि एक्टिंग का वो था। तो जब मैं थिएटर के लिए उधर गया ना, और मेरा मतलब पहला इंटरेक्शन जो ऑडियंस से हुआ है उस स्टेज का, बहरिया यूनिवर्सिटी के, कि आज भी मैं जाऊँ ना तो मैं चूमता हूँ, या उसको मतलब मेरे लिए वो स्टेज बहुत वैल्यू रखता है। तो बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टेज पे जब मैं पहली दफ़ा गया हूँ, और मेरी लक ये थी, जो डायलॉग मुझे दिया गया था ना वो उनका था, शाह शराबील का कोई थिएटर था या इस तरह का कोई नाम था, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सॉरी। नहीं यही नाम है उनका। तो हाँ। वो उनका कोई थिएटर हम कर रहे थे, और वो ना सीरियस और बड़े तल्ख जुमले वाला भी था, बट कॉमेडी थी उसके अंदर, और मेरा कैरेक्टर कॉमेडी वाला था। तो मेरी जो पहली लाइन थी ना, उसके एंड में एक पंच था, और वो जब मैंने आते ही स्टेज पे कांपता हुआ मैं आया, और मैंने जो पहली लाइन बोली, और जो बाद में जो रिस्पॉन्स मुझे मिला ना पब्लिक का, उसने तो मतलब कि मेरे अंदर से कोई चीज़ निकली है और उसने निकाल के फेंका है, और यहाँ तो फिर मैं नहीं रुका। The rest is यही history. चाहिए ज़िंदगी में। हाँ और ये बात है मेरे 3rd सेमेस्टर की, ओके। और 5वें सेमेस्टर तक मेरा ये सीन हो गया था, अबे साला मैं क्या कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में यार। तभी तो मेरे ग्रेड्स नहीं आ रहे, क्योंकि मेरा दिमाग ही नहीं है, और सारे टीचर
जो अच्छा फीमेल टीचर हमेशा से मसले उनके, मेल टीचर सारे सपोर्टिव, फीमेल टीचर पंगे भाई, फीमेल टीचर पंगे वो भाई ऐसे ऐसी चीज़ें उफ। वो कह रही नहीं नहीं तुम्हारा तो सारा ध्यान ही नहीं में रहता तकरीबकारियों में। मैंने हमें तकरीबकारी क्या है तो मैं तो मतलब शौक है क्या करूं यार। हाँ हाँ ठीक है बस ग्रेड भी वैसे आएंगे और कर दिया फेल, कभी कुछ कर दिया कभी वो कर दिया, 3-4 दफ़ा फेल हुआ हूँ। आज अम्मी देख रही हैं लेकिन पास हो गया था, आपको पता भी नहीं चला। लाइट बंद हो गई। करना है, चेंज करना है, तुम सेट करना है, कर लो कर लो। तो ये कितना टाइम है हमारे पास? यार बहुत टाइम है भाई, टेक योर टाइम, दिस इज योर टाइम। रेडी ऑल ऑफ यू। हाँ तो हम बात कर रहे थे कि तुम्हें फीमेल टीचर्स जो हैं वो तो फेल कर रही थी दबा के। हाँ। और 5वें सेमेस्टर तक तुम्हारा ये हाल हो गया था। फेल तुमने नहीं, कहा कि basically मैं 2-3 सब्जेक्ट में मेरे मतलब रुके, मतलब उनका रिस्पांस अच्छा नहीं था वो। हाँ वो हमेशा ना डराती रहती किसी थी कि मामले में सपोर्ट नहीं करी थी मतलब ऐसा है कि डी ग्रेड दे दिया, सी दे दिया, बी हाँ। बन रहा होता है मतलब बना हाँ। देते हैं। कुछ बड़े सपोर्टिव थे लेकिन ये था कि मैं हाँ पढ़ाई के टाइम पढ़ लेता था। ऐसा नहीं है कि वो मेरे सेक्शनल वगैरह के चक्कर में बड़े बर्बाद होते थे। एक बार ऐसा हुआ कोई किसी प्रोजेक्ट की मैं वो दे रहा प्रेजेंटेशन ना, तो हमने नेट पे से कोई प्रोजेक्ट उठाया, उसके अंदर ग्राफिक वगैरह चेंज की, जुगाड़े में हमेशा से आती थी टेक्निकल दिमाग। तो हमने क्या किया उसके सारा जो इंटरफेस होता है ना वो चेंज किया और बता दिया कि ये गेम है, उसको पूरा सीख भी लिया, मतलब उसकी टेक्निकलिटीज़ में भी घुस गया कि भाई ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये बॉल भुदक के इस टेबल पे गिर जाएगी। कोई गेम था, वो प्रोजेक्ट था हमारा कंप्यूटर का। तो मैंने मिस ने देखा, मिस ने बोला हाँ बताओ क्या है ये। मैंने बोला मिस देखें ये बॉल फुदकी, ये यूँ गई, ये गई यहाँ से घुसी, और अगर आप ये करेंगे तो ये पूरा। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, ये तो कमाल का प्रोजेक्ट है। मैंने बोला थैंक यू मैम। अरे गधे कमाल मेमन का है ये। मैंने कहा अरे मैम आपको कैसे पता? कह रही है गधे तो मेरा सीनियर है, तुम्हारा तो मेरा ही होगा ना स्टूडेंट। मुझे उसने मतलब यार तुमने ये क्या किया है गधे। और मतलब गधा तो उनके मुंह पे नॉर्मल था, हाँ पूरी दुनिया को गधा, वो पता नहीं अल्लाह जाने किस किस को क्या कहती थी वो। तो उन्होंने ना इस तरह की बात हो गई, अच्छा ये मशहूर हो गई पूरे डिपार्टमेंट में और मैं हो गया और फेमस। अब भाई जूनियर लड़कियाँ हों, सीनियर हों, कुछ हों, यार ये जा रहा हो कमाल वाला लड़का, ये जा रहा हो कमाल वाला लड़का। और कमाल मेमन जो मेरे सीनियर का दोस्त था उससे मेरी हो गई दोस्ती, क्योंकि मैंने उसको अच्छा 2 लोग मशहूर हुए इसके साथ, मैं और कमाल मेमन। उसका क्या हुआ ये तुमने जब कंप्यूटर साइंस तुम्हें हुआ कि यार ये मैं गलत चीज पढ़ रहा हूँ तो क्या किया? डिग्री आगे कंटिन्यू इन की? चीज़ों के अंदर बहुत इन्वॉल्व हो गया बहरिया हाँ, पूरी मैंने कहा यार नुकसान नहीं करूँगा घर वालों का, सही है। क्योंकि 5 सेमेस्टर में कर चुका हूँ। ओके। और अब तो ये कि ये तो मैंने सोच लिया था कि यार इसको पास करना है और उसके बाद देखते हैं क्या होगा। फिर बीच में मैं टीवी के ड्रामे वगैरह में घुसना शुरू हुआ। पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई चल रही है, मॉर्निंग शोज़ में कुछ कैरेक्टर्स बन के बैठा हुआ हूँ फ़हद भाई के साथ, एक चैनल के लिए। फ़हद मुस्तफ़ा? हाँ उनके साथ बैठा हुआ हूँ, कुछ कोई भी कैरेक्टर बना हुआ हूँ और उस पर बात कर रहा हूँ। और नहीं यार। हाँ बगैर स्क्रिप्ट के। उन्होंने सिर्फ मुझे सुबह इतना मुझे कॉल आती थी चैनल से कि मानी ये सीन है, ये बनना है, सुबह आ सकते हो 7 बजे। मैंने कहा आ जाऊँगा। क्या बनना होता था थोड़ा बताओ तो कुछ मतलब जैसे वो टॉपिक है मॉर्निंग शो का कि भाई एक मिडिल क्लास आदमी जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीज़ें झेलता है। हाँ तो मैं एक मिडिल क्लास आदमी का कैरेक्टर मैंने पकड़ तुम लिया बन के पहुंच गए और मतलब बैठा हुआ हूँ और वो मुझसे कोई बात कर रहे हैं तो मैं उस बात को आगे लेके चल रहा हूँ। काम मैंने फिर भी पूरा किया कंटेंट होस्ट का। तुमसे जो क्यों दे रहा है सवाल पूछ रहे हैं ना उस पर मुझे एक तरीके की बात कर देंगे सुलझी भी। ऐसा नहीं है कि कोई भी जज्बात हाँ जाहिर है, ऑफ कोर्स देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर कॉलिंग यू ना। हाँ तो ये वाले कैरेक्टर कर लिए, कभी कुछ बना के बिठा दिया, कभी कुछ, कभी मेरी मंगनी करा दी। मतलब नहीं यार। हाँ हाँ वो भी किया मैंने। क्या वो क्या पता नहीं कहीं मतलब? नेट पे हो ना हो क्या मतलब क्या मंगनी? यार वो मॉर्निंग शो में होता था, अल्लाह माफ़ करे, कि नहीं वो शादियां करवाते थे तो उसमें ना कैंडिडेट आते थे, रिश्ते करवाते थे, कोई वीक होता था कोई। हाँ हाँ हाँ। तो हम बच्चे थे, हमें टीवी में आने का शौक था। बच्चे क्या थे, पूरे थे, ये तो हम सिर्फ ऐसे ही रख देते हैं। सच तो ये है कि हमें खुद शौक था कि भाई टीवी पे आ जाए बस। तो बेसिकली यार इन चीज़ों से बनाऊँ ना मैं, तो मैं चाहता हूँ दुनिया को पता लगे यार, इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। नहीं शर्म नहीं है भाई कीनू बना था मैं, मेरे मुंह पे ऑरेंज मास्क लगा के पेंट करके मुझे फहरा दिया, वॉक करवा दी कि कीनू का मौसम आया हुआ है, कीनू फिर रहे हैं। कहाँ ये भी मॉर्निंग शो की बात कर रहे हो? लेकिन देखो मैं ये नहीं कहता, मेरे अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि यार देखो तुम्हें इस्तेमाल करते हैं लोग, ये करते हैं। मैंने कहा यार देखो मैं खुद चाहता हूँ ना यार, मुझे कुछ बनना है तो मैं देख रहा हूँ, एक्सपीरियंस है और उसी से देखो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे की बात है। खैर तो वो मैंने करने शुरू की है। फिर 1-2 ड्रामों के अंदर अच्छा एक दिन ऐसा हुआ, मैं सुबह यूनिवर्सिटी गया हूँ, मुझे कॉल आई है किसी की दोस्त। अच्छा मैं जाते ही किसको पकड़ता था पता है आपको? ये स्पॉट के लड़के, ये असिस्टेंट,
इनसे दोस्तियाँ बना ली, नंबर ले लिया। इनको हफ्ते में एक दिन मैसेज किया कि भाई मुझे बुला ले यार, कुछ किसी से करवाओ यार, हाँ। छोटा मोटा करवा दे यार ये वो। तो अक्सर लोग बुला लेते। तो एक दिन ऐसा हुआ, आश्चर्य बहुत मिले लेकिन आया नहीं कभी कॉल। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चर ले रहा हूँ, मेरे पास मैसेज आया, सुनो कहाँ हो तुम। अब वो मेरे लिए भाई इस वक्त ऐसा होगा कि जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ना, तो मेरे लिए वो बंदा उस वक्त वो था, सही है, असिस्टेंट था नॉर्मल। चांस आया, हाँ सही है। नहीं उसने उसका मैसेज आया सर, हाँ बस चांस तो ये छोड़े, मैसेज को तुम चांस कह रहे हो। मैसेज आया हाँ। धक 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 ये वाला। अब भाई मैं बैठा, मैंने बोला कि मैंने कहा मैं सर से लेके, मैंने सर आ रहा हूँ मैंने कॉल की, जी सर क्या हाल है। कह रहे कहाँ हो तुम। मैंने कहा मैं यूनिवर्सिटी पे। अच्छा यार सुनो एक सीन है छोटा सा असफर रहमान के साथ, करोगे। मैंने हाँ करेंगे। कह रहे अच्छा कितनी देर में आ सकते हो यहाँ ऑफिस। मैंने कहा यार मैं आधे घंटे में आ सकता हूँ। बोले जल्दी से आ जा। ओके मैं पहुँच गया। कुछ नहीं पता भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मुझे 4 लाइनें मिली कि ये है, और मैं बड़ा एक्साइटेड तैयार वैयार होके ये वो। अभी मैंने कुछ नहीं पता क्या होगा, ये डायरेक्टर आई ये वो सब कुछ हुआ, शॉट लगा, असफर भाई आए। असफर भाई देखिए मैं नहीं जानता उनके बारे में क्या है, कौन हाँ, है क्या है। हाँ। असफर रहमान की बात कर रहा हूँ। हाँ मैं समझ गया। हाँ। उस शूट पे उन्होंने मुझे इस तरीके से डील किया कि मुझे लगा कि यार मतलब इतने अच्छे होते हैं यार सारे लोग। तो ये उस पर शायद सजल भी थी, उनका भी कोई सीन था, बट वो मेरे साथ नहीं था, मेरा असफर भाई के साथ था। सीन क्या था। दूध वाला बना था मैं, दूध वाले का चेला, दूध की दुकान उनकी है और मैं चेला बना हुआ था। बकरीद की कोई स्पेशल टेलीफिल्म थी। हो गया। तो मुझे एक छोटा सा डायलॉग मिला, ये वो मैंने डायलॉग दिया अपना। कोई उनके कोई आ रहे होते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो ये था कि वो जीरे ओ यार तू मुझे बचा ले यार, वो देख वो आ रहे। मैं तेरे ससुर से कुछ इस तरह करके ना, मेरा ये वाला सीन था। और फिर आते हैं राशिद फारूकी साहब। अरे भाई मैं तो हिल गया, कह रहा हूँ ये क्या है, ये तो असली में है लोग वाकई में। मैं तो टीवी वाला ना फुल के भाई सर कोई बंदा मैं टीवी में देख लूँ, उसको रियल में देख लूँ, ना तस्वीर हो, मैं वो बंदा। सही है। तो भाई ये वाले मामला हुए। अब मैंने ये सीन हो गया, 1 टेक 2 टेक सब खत्म। अब उसके बाद ना मैं घर पे आया हूँ दोपहर में, मैं आया हूँ, मैं अम्मी से लिपट रहा हूँ और मैं बड़ा खुश। मैंने बताया अम्मी मैंने आज टीवी पे काम कर लिया फाइनली। मतलब मैं ड्रामे में आ गया यार, आप देख रही हैं। कह रही क्या हुआ। अच्छा मेरी अम्मी हमेशा से, मेरे अब्बू अगेंस्ट, मेरी बहन फिलोसोफर, कह रहे बर्बाद कर रहा है अपने आप को। ये तो मन्ना बोलती थी ना मुझे, मन्ना बहन फिलोसोफर। हाँ वो माशाल्लाह से यार, वो NED से पोजीशन होल्डर, बात ही ख़त्म। हम कहाँ आएंगे सर। सही है बिल्कुल ठीक है। कहाँ ये गाने बजाने वाले मेहंदियों में, चल मेरा भाई अल्ले मुंजा मार वाला। तो खैर अब ना इस तरह की चीज़ें थी। तो यहाँ से एक्टिंग का कीड़ा चलता रहा। जब बहरिया के अंदर मैं बना, प्रेसिडेंट बना था 2 सोसाइटीज़ का ना, एक थी बहरिया म्यूज़िक सोसाइटी, उसका हेड था मैं, और एक बहरिया ड्रामेटिक सोसाइटी। वहाँ पे मुझे कराची वाइन्स वाले सारे लड़के मिले जो मैंने टीम बनाई, मुझसे सीनियर थे। उन 2 के साथ मैंने काम शुरू किया, उनके साथ मैं फिर हर जगह पे थिएटर और इस तरह के, बहरिया को कितने प्राइज़ जितवाए, इधर उधर गए, IBA में परफॉर्म किया, वहाँ जीते। मतलब नेक्स्ट लेवल काम किया कि एक चैनल ने हमें उठा लिया। मतलब हम लोग एक जगह परफॉर्म कर रहे थे बहरिया के अंदर ही, तो वहाँ पे एक चैनल की, बल्कि मैं तो यार बोल सकता हूँ ना यार, हाँ क्रेडिट है यार। हाँ सीमा आप है ना, सीमा ताहिर, सही TV1 हाँ, उन्होंने कहीं हमें देखा होगा परफॉर्म करते हुए। उन्होंने किसी से करके उन्होंने कहा यार इन बच्चों को बुलाओ ज़रा, एक शो स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें इनको ज़रा देते हैं 5 मिनट का सेगमेंट कि अपना कोई स्केच बना के परफॉर्म करो। उसमें क्या हुआ कि मतलब इस तरीके से रास्ते बने। अब वहाँ से हुआ कि टीवी पे जब हम आए ना, तो टीवी पे जो कंटेंट हम बनाते थे, मतलब हमने जो अपना थिएटर वगैरह में करते थे, वो टीवी पे चल नहीं सकता बहुत सारी चीज़ें। तो वो कटा के ना, ये कर लो, दुपट्टा पहन लो, ये कर लो, वो कर लो करके हमने किया वो शो दुख के साथ ना, कि यार ये तो मतलब क्या हो रहा है यार, ये क्या कर रहा है। वजह दुख की यार हम जो कंटेंट लेके जाते थे ना, वो कंटेंट रिजेक्ट हो जाता था। और उसी के अंदर कोई भी हो ना, जैसे कोई बंदा है जिसके अंडर वो आ रहा है शो या वो सेगमेंट, वो अपनी लॉजिक, तुम ऐसा कर लो, वो अपनी कॉमेडी, मतलब हर किसी को अपनी कॉमेडी बनानी है। और वो परफॉर्म कौन कर रहा है, हम बेचारे 4 मजलूम 5 सोचना है नहीं कुछ ओरिजिनल नहीं है तो दिल ही नहीं है तो क्या, मतलब ऐसा सीन है कि यार मतलब मुर्दा लाशें खड़ी हुई हैं, अदाकारियां कर रही हैं लिटरली, मैं सच बता रहा हूँ आपको। फिर क्या हुआ, फिर मेरी ना मतलब मैं बड़ा डिसहार्ट था। ये सिलसिला चला 2 सीज़न, एक सीज़न हुआ ईद का, फिर गैप आया 2 महीने का, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू हुआ। जो पहला सीज़न पैक हुआ ना, उसके बाद ना मुझे मेरे दोस्त अजीम अख्तर ने, अजीम जो मेरा क्लास फेलो था, मेरा सीनियर, मेरा मेंटोर, उसने मुझे बोला कि यार मानी तू इतना टाइम ज़ाया करता है, तू मतलब मैंने देखी है तेरी स्ट्रगल के, तू यार मतलब मेरी सैटरडे की रूटीन ये थी कि बाइक के अंदर तस्वीरों के पैकेट्स पड़े होते थे, 4 तस्वीरों के सेट बने हुए, नहीं आपने वो जो प्रोफाइल शॉट सामने उस पे प्रिंट करवाया हुआ है, नंबर, एड्रेस, ये वो सारी चीज़ें। और मेरा क्या एक रूट बना हुआ था कि ये प्रोडक्शन हाउस, ये चैनल, ये अंदर ड्रॉप करना है, किसी से रिक्वेस्ट करनी है यार कोई छोटा सा सीन दे दो, ये वो, कुछ मिले कुछ नहीं मिले, आ गए। तो वो देखता था।
तो ये मेरी वो थी, क्योंकि उस वक्त व्हाट्सएप का दौर नहीं था। अब तो व्हाट्सएप का है ना कि इधर भेज दिया बहरहाल। अब उसने बोला कि यार तुम इतना टाइम ज़ाया करते हो ना, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, तुम ये देखो और तुम इस पर काम कर सकते हो। और वो है ये छोटी छोटी सी वाइन्स वीडियोस। उसने मुझे गोरों का कुछ काम दिखाया, मैं बोला ये तो बड़ा टाइट है। और उसने 2-3 शुरू के आइडियाज़ बताए कि देखो कराची का ना अपने कस्टम्स हैं, अपना एक तरीक़ेकार है, अपना कल्चर है। हाँ इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, ये स्नैचिंग हो गई, मोबाइल स्नैचिंग हो गई, हाँ लोड शेडिंग हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई जो कराची में होती हैं। सी व्यू पे कचरा, ये कराची में मिलता है आपको। तो क्या हो गया, अब इस तरह की टॉपिक्स पे बनाओ। तो हमने शुरू की ना 5-6 वीडियोस बनाई थी मोबाइल से, और यूनिवर्सिटी के बाहर शूट की, क्लास के लड़कों के साथ सबसे एक्टिंग करवाई। अब वो हुआ ये कि जो बहरिया का सर्कल है ना, उसके अंदर बड़ी मशहूर हो गई वो, कि यार वो कुछ उस वक्त व्यूज़ नहीं होते थे, शेयर्स होते थे, लाइक्स होते थे ओके। पिक्चर पे या वीडियो के ऊपर ना, व्यूज़ का नहीं आया था फेसबुक के ऊपर। और यूट्यूब फेसबुक पे बनाई थी। फेसबुक पे की थी। यूट्यूब बैन था, हाँ YouTube सही बैन था ना, पाकिस्तान में था ही नहीं। तो वो बनानी शुरू की, तो उस पर ऐसा हुआ कि भाई 145 शेयर्स आ गए, 150 शेयर्स आ गए, 200-250 कमेंट्स आ रहे हैं, 60-70 पढ़ रहे हैं, बैठे हुए रिप्लाई कर रहे हैं। क्या पहली वीडियो क्या थी, क्या कॉन्सेप्ट? यार वो था कि कराची में लोग खुशियाँ कैसे मनाते हैं। यार तेरे भाई की जॉब लगे, अरे वाह चल सीवी चले। यार तेरे भाई की जो है ना, वो तेरे भाई ने नई बाइक लिया, अरे नहीं कर यार, चला जा सीवी चलते हैं। मतलब हर खुशी सीवी से जुड़ी हुई है। इस तरह के कंटेंट है। ये पहली वीडियो ये हाँ ठीक है ना। और एक ये इस तरह की थी, एक वो था कि यार कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत इस तरह की ना चीज। हाँ एक वो थी कि बंदा खड़ा हुआ है आउट ऑफ नोवेयर, जेब में हाथ डाल के यूँ ना, और यूँ कैमरे में देख रहा है, और मैं आता हूँ, बोलता हूँ अबे, नहीं बंदा आता है मेरे पास, बोलता है अबे ये देख मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, आईफोन है, ये है वो है, तेरे पास क्या है? मैं बोलता हूँ मेरे पास गन है, दे दे ये चला गया मैं। तो इस तरह की चीज़ें थी ये। अच्छा एक थी कि कराची के बारे में लोग क्या समझते हैं। एक बंदा चलता हुआ आ रहा है यूनिवर्सिटी से, बाइक आई, उठाया, नहीं बाइक आई, मोबाइल छीना, चले गए। दूसरा दिखाया गया एक्चुअल में कराची कैसा है, आए उसको बोला और भाईजान कैसे हैं आप, खैर से आए, बैठे, आगे जा रहे हैं, वो बिठा के ले गए, मतलब हेल्प कर दी। तो उस पर भी एक किसी ने लिख दिया नीचे, बोला कि यार वो अबे भाई ये तो क्या दिखा दिया आपने, क्या आप अगवाई करके ले गए। बाइक पे कौन अगवा करता है यार, बाइक पे कौन अगवा करेगा यार। हाँ ये भी है ट्रू। तो ये बेकार की चीज़। उस वक्त कराची वाइन्स नाम नहीं था इसका, ये रख दिया था नाम। कराची वाइन्स था, स्पेलिंग दूसरी थी, VINES थी। अच्छा जो ओरिजिनल स्पेलिंग। हाँ फिर ना एक चीज़ ये हुई, तो ये जब तुम्हें उसने आइडिया दिया, तुम्हारा जूनियर था राइट? हाँ तो उसने जूनियर नहीं था, मेरा क्लास फेलो था। क्लास फेलो था। तो उसने जब आइडिया दिया तो उसने वीडियोस का आइडिया दिया, वो वीडियो के आइडियाज कराची पर थे? उसने कराची वाइन्स का नाम सजेस्ट किया। अच्छा हाँ ओके। उसने पेज बनाया, बहरिया का एक फॉयर है जहाँ पे सब बैठते हैं, उधर बैठ के ये पेज बनाया था मैंने, बहरिया यूनिवर्सिटी कराची का। ये बात हो रही है, शो रिकॉर्ड हो चुका है TV1 का। हाँ लग चुका है, ये लास्ट सेमेस्टर मेरा चल रहा है, और अभी एक शो का सीजन रिकॉर्ड होना है, ये इसके दरमियान की स्टोरी है। उसने फेसबुक का पेज बनाया, उसने मुझे बताया, नाम भी उसी ने सजेस्ट किया मुझे ओके कि यार ये नाम रखो, क्योंकि वाइन्स का जो है ना एक ट्रेंड चल रहा है, तो तुम कराची वाइन्स कर सकते हो, जैसे लोग कर रहे हैं ना इटली वाइन्स या वर्ल्ड वाइन्स या आवर वाइन्स है जैसे अभी, और पाकिस्तान वाइन्स एक था, तो इस तरह की चीज़ें थी। तो उसने कहा कि कराची के तुम हो और कराची वाली चीज़ों में बहुत कुछ है, तो हम इसी को लेके चलते हैं। तो उसने बनाया, और 2-4 वीडियोस के आइडिया से कुछ मैंने लगाया आइडियाज़। जब उसने बताया ना कि ये तरीका जब मुझे आ गया ना, तो सॉरी यार क्या हुआ, गिर गया वो माइक गिर गया। तो आवाज़ कहाँ से ख़राब हुई है? अच्छा ऊपर तो आ रही है ना, हाँ टेंशन नहीं है। देख लो, एक नज़र देख लो, हाथ ये रहा। हाँ तो तुम कह रहे हो कि उसने क्या कहते हैं कराची वाइन्स का पेज, और उसी वक्त बना, ये मुझे बताया कि ये काम तुम करो, और ऐसे करो। उसने हेल्प भी की मेरी शुरू में, आइडियाज़ बनाने में, वीडियोस बनाने में, सब चीज़ों में, एडिट। अच्छा एडिट मुझे आती थी उसकी वजह, कोर्स किया था ना मैंने सर, वो अब यहाँ काम आ रहा है। उससे पहले मेरा प्रिंट मीडिया वाला काम आया था, क्योंकि मैंने शादियों में फोटोग्राफी की है, वो आई डोंट नो अभी बात करें ना करें, बहरहाल एक अलग स्टोरी लंबी। मैंने 6-7 वीडियोस बनाई, फिर हमारे पेपर्स स्टार्ट हो गए, तो हमने वो नहीं किया। पेपर्स के दौरान हमारा सीज़न 2 शूट हो रहा था, उसके कुछ चीज़ें थी TV1 की, तो उसके अंदर ना फिर वही सीन, वही हम कुछ बना के जाएं, वही हो जाए कि ये कर लो वो कर लो। अच्छा वो भी किसी मॉर्निंग शो के बीच में सेगमेंट आता था? नहीं, वो एक नाइट शो आता था फैसल कुरैशी का। अच्छा उसके अंदर हमें एक छोटा सा ना सेगमेंट का टाइम मिला था, 5 मिनट की विंडो, इसमें आप आए, कोई स्केच परफॉर्म करें कॉमेडी, और ख़त्म वो अलग से एक लगता था। उस पर मेरा हुआ बड़ा दिल ख़राब। दानियाल से फिर मेरी बीच में दोस्ती हुई TV1 के टाइम पे। दानियाल मेरे बैच का ही था, बट डिपार्टमेंट अलग थे, वो BBA का था। तो दानियाल से मेरी 1-2 जगह मुलाकात हुई थी, दानियाल शेख। तो उससे मेरी मुलाकात हुई थी, बट मुझे ये था कि यार ये बंदा बड़ा टैलेंटेड है, क्योंकि वो उस वक्त 4 मैन शो कर रहा था।
अच्छा अच्छा हाँ, ओके और आतिफ भाई के साथ इनका एक रेडियो शो भी आता था, आतिफ और दानियाल शो ना, बड़ा मशहूर था वो। तो उस वक्त सोशल मीडिया इतना था नहीं, वरना वो आज शो माशाल्लाह टॉप का होता। तो बहरहाल खैर, मैं ये कहूँगा कि उस वक्त जब मेरी दानियाल से हुई ना दोस्ती एक्चुअल, तो मुझे समझ में आया कि यार ये वो बंदा है जिसके साथ मिलके मैं इस चीज़ को चला सकता हूँ। क्योंकि अब मेरे पास एक्टर्स तो सारे हैं यहाँ पे, सिर्फ ये है कि यार जो कंटेंट हमारा रिजेक्ट हुआ है ना टीवी पे, उस पर कुछ करते हैं। आज दुनिया उसको कराची वाइन्स के नाम से जानती है। जो मेरा रिवैम्प हुआ था ना टीम का, बेसिकली शुरू की अगर आप 5-6 वीडियोस देखें तो उसमें वो मेरे क्लास फेलोज़ हैं। उसमें क्या है, कोई लड़का, कोई एक्टर नहीं है, किसी का कोई शौक़ नहीं है, कोई पैशन भी नहीं है, मेरे उस साथ कर रहे हैं मतलब वो। बट उसके बाद मैंने जब ये पूरे थिएटर वाले ग्रुप के, जो बहरिया के ड्रामेटिक्स के लड़के थे ये वो, उनके साथ मैंने किया, आसिम, शहबाज, सलमान और ये सारे मिले, तो वहाँ से ये सिलसिला चला और अल्हम्दुलिल्लाह फिर सर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर वो TV1 वालों से माजरत कैसे की? माजरत नहीं की, वो सीज़न चला ही नहीं ना, मतलब चले से मुराद चला होगा, सोशल मीडिया पे नहीं है, कहाँ है, तो उनका तो वो तो कर दिया था ना काम। वो तो सर हम हलाल होके आ चुके थे ना वहाँ पे। बट मैं सारा क्रेडिट उनको इसलिए दूंगा कि ना वो होते, ना हम सोचते, ना हम एक जगह बैठते, ना ये होता, ना हजीम आइडिया देता ना, इसलिए आज भी मैं हमेशा उसको इन्हीं चीज़ों में याद रखता हूँ। तो ये क्या है, मतलब एक वो है जॉइंट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है कराची वाइन्स? हाँ, क्या है, मेरा और दानियाल का पार्टनर है, हम दोनों को फाउंडर्स हैं हम दोनों। ओके, एवरीवन एल्स यू पे? हाँ, प्रोजेक्ट वाइज। फॉर एवरीवन, अच्छा प्रोजेक्ट वाइज, ओके। और बाकी ऐसा है कि टीम मेंबर्स हैं हमारे, मतलब ये हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं है, हमारे टीम मेंबर्स हैं, हमारे दोस्त हैं ये। एम्प्लॉय इसमें से कोई भी नहीं है, कराची वाइन्स का कोई भी एक भी एम्प्लॉय नहीं है जो सैलरी पे बंदा हो, नॉट इवन एन एडिटर। खुद कर रहे हो अभी भी? एडिट खुद कर रहे हो? यार मिला ही नहीं, मतलब का मिलेगा कुछ कर या तो आता है कि मुझे करवाना नहीं आता होगा मे बी, क्योंकि मेरी भाई मैं कोई बहुत अच्छा काम नहीं करता, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो मुझे चाहिए ना वो मैं लेके रहूँगा कैसे भी दो। मतलब तुम्हें अच्छा लगे यार, ऐसे नहीं, ये कर लो यार, ये क्या तू क्या, वो मुझे चाहिए, मेरा ये होता है बस। अच्छा, तुमने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी, आई डोंट नो, मैं जिक्र कर रहा हूँ, अगर तुम बताना चाहोगे तो फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे, वरना हम मेरा सवाल ही काट देंगे। कि तुमने मुझे, जब हम मिले थे बाहर, तो तुमने बताया था कराची वाइन्स बन गया था, अच्छे खासे फॉलोअर्स भी आ गए थे, उसके बाद तुम्हें एक फिल्म में एक अपीयरेंस तुमने की थी। यार मैंने इसके बारे में कभी बात नहीं की। हाँ, मगर मैं आज देख के आया हूँ तुम्हारे लिए जाके, मैंने वो सीन जाके देखा। अच्छा, हाँ, क्या हाँ, देखा? मैंने सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ी मुझे ऐप है। अरे नहीं करें यार, 150 रुपए लगा के देख के आया हूँ भाई, इन्वेस्टमेंट करके आए आप तो। फूल तो है ना, देख एकदम ठंडी पड़ी हुई है। एक्चुअली हम थोड़ा जल्दी आ गए। वजाहत रऊफ की फिल्म थी वो, हाँ, कराची से लाहौर। हाँ, और मेरे पास आज भी अक्सर वो स्क्रीनशॉट्स मैसेज आ रहे होते हैं, पेज पे पड़े होंगे 2-3 कहीं ना कहीं। यार उसका एक अजीब इत्तेफाक, अजीब एक्सपीरियंस था मेरा, और मेरा किसी से कोई गिला भी नहीं है, क्योंकि यार किसी ने मुझे ज़बरदस्ती थोड़ी बोला यार, मैं अपनी मर्ज़ी से गया था, तो मैं किसी को क्यों बोलूँ। हुआ ये कि मुझे भाई कॉल आती है किसी असिस्टेंट डायरेक्टर की जो उस फिल्म के थे, उन्होंने बोला हाँ मानी यार तुम क्या कर रहे हो, मैंने घर पे बैठे में। तो कहता है कि यार एक फ़िल्म में कैरेक्टर है, करोगे? मैंने कहा फिल्म कैरेक्टर हाँ क्यों नहीं करेंगे भाई। हाँ, सर बाइक स्टार्ट की, बोला यहाँ आ जाओ, व्हाट्सएप लोकेशन का दौर ही नहीं था। पैसे वैसे भी नहीं पूछे तुमने? नहीं, हाँ उसने पैसे बताए ना, उसने बोला इतने पैसे, मैंने कहा हाँ सही है, कितने? मसला नहीं है यार। उस वक्त उसने मुझे दिए थे 5,000 रुपये। ओके, ठीक है। और मेरे लिए बहुत थे यार, सही है, बहुत। सोचे फोटोग्राफी करके जो मैं एक इवेंट की करता था, उसमें से मैं 8 से 10,000 रुपये बचाता था, तो 5,000 समझो मेरा आधा काम हो गया। हाँ नहीं, 5,000 रुपये उस वक्त। अच्छा, उसने मुझे ये बोला कि यार 4-5 घंटे का काम है, दोपहर का टाइम था, तो उसने बोला 4-5 घंटे का काम है। मैं ओके, मैं आ गया। मैं पहुंचा ढूंढते ढांढते लोकेशन, 2 घंटे बाद मिली नहीं रही, लोकेशन का सीन ही नहीं था व्हाट्सएप वाली। तो पहुंच के मैंने कहा अरे यहाँ लाइटें दिखी मुझे दूर से ना, मैंने कहा ओहो आ जाओ। उस वक्त तक सर ये इक्विपमेंट से प्यार ही नहीं था, कोई वैल्यू ही नहीं रखते थे कैमरा या ये वो, ना शौक था, ठीक है ना। पहुँचे और पहुँच के जो है ना, मतलब मैंने देखा कि वो फिल्म का सेट लग रहा है भाई, ये लाइट्स हैरी वैरी सब कुछ लगा हुआ है। तो वहाँ पे मैं पहुँचा, तो उसने, मैंने बोला भाई मुझे कोई डायलॉग तो बताओ। तो यासिर भाई थे, यासिर हुसैन थे, वो थे शहजाद शेख थे, परिजात, अहमद अली अकबर। अब पता ये चला कि भाई तुम्हारा कोई डायलॉग नहीं है। मैं ओके, मैंने कैरेक्टर बताओ। कह रहा बार टेंडर। मैंने हाँ, मैंने करना क्या है? कह रहा जो करता है वो। मैंने अच्छा बनानी भी है, ठीक है। मैंने कहा प्रॉप्स हैं, मैंने मेरा आप ये देख रहे हो, ये टूट रहा है सपना, और अगले को मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ
सर मैंने कहा क्या रोना गाना करूं, मैंने सिर्फ मुझे लगता है 8 से 10 सेकंड होंगे मुझे ये सोचने में लगे कि मानी भाई फिर वही हुआ है जो हमेशा हुआ है, बस अब ये देख ले इतनी 2 घंटे के बाद तू आया ना तो अब पैसे कमा के चला जा, अब छोड़ दे क्या करना है क्या नहीं करना, जो करना था हो गया, ये कर ले। मतलब अच्छा, मतलब ये उसी करना। वक्त उसी वक्त ये अंदर सेल्फ उसी जो है वक्त ना तुमने आवाज सब आ रही दोबारा है, बनाया है। कान में आवाज आ रही है कि ये चल रहा है। हाँ। और मैं उससे अच्छा वो अभी ब्रीफ दे रहा है मुझे कि देख ये है, इसमें ये सीन होगा, ये होगा, मैं सुन रहा हूँ, मैंने हाँ हाँ हाँ, और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि यार अबे गया सपना, ये हो गया, अच्छा भाई नहीं है ये वो, चलो ठीक है क्या गाना करना है। गाना अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैंने कहा यार एक बात सुनो, मेरे पास प्रॉप्स क्या है। मेरा अगला सवाल ये था क्योंकि इतनी देर में तो मैं फैसला कर चुका था, अब मैं आया हूँ तो कमा के जाऊँगा, पेट्रोल तो खर्च हुआ है भाई, आए हैं कुछ तो करके हाँ, जाएंगे। कुछ तो करके जाएंगे, कुछ नहीं तो पैसे कमा के जाएंगे, इज्जत देख लेंगे यार, अल्लाह देने वाला है। फिर ना उसने मुझे बोला कि यार प्रॉप्स में बस यार गिलास व्लास रखे हुए हैं, तू देख लियो अपने हिसाब से कर लियो, वही जो हमेशा नहीं मिलता, जो अक्सर हम जैसों को इंसर्ट रिकॉर्ड करते हुए नहीं बोलता, अपनी तरफ से 2-4 दफ़ा देख लो, यूँ देख लो, होगा इंसर्ट रिकॉर्ड। तो ये वाली चीज़ें नहीं, ये वाली फीलिंग तो नॉर्मल थी हमारे लिए, तो हमने बोला कोई बात नहीं आप भी कर लो भाई। तो मैंने उसको बोला भाई एक रिक्वेस्ट है, भले मुझसे पैसे ले ले, मुझे आप एक सफ़ेद वाली कोल्ड ड्रिंक, एक ऑरेंज वाली कोल्ड ड्रिंक, एक काली वाली कोल्ड ड्रिंक, ये 1.5 लीटर वाली 3 ला के देता हूँ, मैं अपना कर लूँगा। मैंने वहाँ से गिलास व्लास जमा किए, पूरा सेटअप तो लगा हुआ था, मैंने उधर से इसमें काली भरी, इसमें ये किया, ये किसी में कम ज़्यादा, किसी में ये मिक्सचर बना के 6-7 ड्रिंकें ऐसी हैं कि जो मैं बना सकता हूँ वहाँ खड़े हो के, ये मोड़ के ना। मतलब मैंने कहा यार चलो नहीं है, अपना कैरेक्टर तो करूँ मैं, अपना तो इन्जॉयमेंट करूँ, मेरा कौन है दोस्त यहाँ पे, कोई भी नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता, हर बंदा अपने उसमें भाई। मैंने सर वो सीन किया, घुमाए गिलास घुमाए, इधर से कोल्ड ड्रिंक इधर इधर उधर वो किया, इस बात को गुजर गया 1.5 साल 2 साल, पता ही नहीं क्या हुआ। अच्छा पैसे कैश मिले थे, सबसे ज़्यादा खुशी ये थी कि पैसे लेकर आए। सर 1.5 साल 1.25 साल बाद जब वो फिल्म रिलीज़ हुई है ना, मेरे अपने रिलेटिव्स हों, मेरे अपने दोस्त हों, इवन के दानियाल आमिर भाई, कराची वाइंस की लड़की, इनको तक नहीं पता मैं ये करके आ चुका हूँ खामोशी से। सर मुझे उस वक्त इतना पता चला है कि यार फिल्म का इम्पैक्ट होता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप 5 सेकंड के लिए क्यों ना हो। आई डोंट बिलीव कि मुझे याद है सही या नहीं, 12 मिनट शायद वो सीन स्क्रीन पर आए, वो जो भी क्लब का सीन था ना वो, तुम पीछे और पे 12 मिनट में स्क्रीन के ऊपर हूँ। वो फिल्म में आप देखेंगे मैं कंटिन्यूस पीछे प्रॉपर दिख रहा हूँ कि कोई भी बंदा मुझे रिकॉग्नाइज कर सकता है, मैं आराम से कर सकता हूँ। वो ऐसा था ना। तो अच्छा अब यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि या अल्लाह, वो स्टोरी जो बचपन से मैं सोचता आया हूँ ना कि यार वो जो मूवमेंट नहीं होता ज़िंदगी में इंसान की, फ्रॉम दिस टू दिस, तो दिस हो चुका है, दिस बाकी है, और सारी मेहनत यहीं के लिए कि जिस दिन इस मकाम पे पहुँचेंगे ना, उस दिन बोलेंगे कि यार हाँ क्या तुम मिक्स कर रहे हो। मैं देखा आज, बोला मैं देख कर आया हूँ सीन, क्या तुम एक चीज भाई, कभी मैंने ऑरेंज वाली को ज़्यादा करके उसमें ब्लैक मिला के अलग कलर का हो गया, ये अलग, अब मुस्तकिल तुम मिक्स कर रहे हो, ये तो मैंने कर देखा। रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ, कुछ घुमा रहा हूँ, ये कर, मतलब कुछ ना कुछ कर रहा हूँ मैं उसमें। हाँ, ये था सीन। बोला नहीं किसी ने कि यार बहुत ज्यादा मिक्स कर रहे हो, इतना तो कोई पी भी नहीं रहा। वो यासिर भाई ने एकदम पूछा, अबे भाई क्या बना रहा है ऐसा ना हो वाकई में जो है ना नशे हो जाए। तो ये सीन है। अच्छा, आफ्टर बीइंग सो कंसिस्टेंट विद कराची वाइन्स, उसके बाद तुमने ड्रामास किए, अभी भी तुम रिसेंटली भी कुछ कर रहे थे जब हम शूट कर रहे थे। बिल्कुल। हाउ इज दैट थिंग गोइंग, क्या चल रहा है यार? ये मुझे तकरीबन 9 साल होने जाएंगे इंशाल्लाह कराची वाइन्स को करते हुए। हाँ, उससे पहले की मेरी 10 साल की स्ट्रगल है, जो मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये मेरी स्ट्रगल में 10 साल हैं, क्योंकि 16 साल की उम्र से मैं निकला था ऑडिशन देने के लिए, टीवी में आना है, और पहुँचते आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मेरा ये सीन है कि टीवी का जो काम आता है ना मेरे पास, मैं उसको इतना अच्छा कंसीडर नहीं करता अनटिल एंड अनलेस कि मुझे पूरा क्रिएटिव फ्रीडम दिया जाए। और यार मैं बड़ी बात नहीं बोलता, लेकिन सच बात बोलूँ मैं, मतलब आई डोंट नो लोग मुझे जज करें ना करें, मैं जानता हूँ कि यार मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये बात तुम वहाँ ये से मेरा क्या दुख है जुड़ी? मीडिया इंडस्ट्री से के? अपनी, हाँ, के? कि यार जो पैसा हमारा मीडिया इंडस्ट्री पे लगता है ना, वो गलत लोगों के हाथ लगता है बहुत सी दफ़ाओं पे। मतलब मेजॉरिटी केसेस में देखा जाए ना, जो फिल्में आती हैं, मतलब जो फिल्म्स आती हैं, फिल्में पुराना ये जी, तो फिल्म्स आती हैं ना, तो उसमें ये होता है कि यार कैसी कैसी मूवीज़ पाकिस्तान में बनती हैं। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए मेहनत होती है, लेकिन मेहनत को अगर आप सिर्फ इस चीज़ पे करो ना कि यार हमारी मेहनत है और आप जो है क्या कहते हैं सपोर्ट करो, भाई सपोर्ट करेंगे, आप अच्छा काम तो करो यार, हमें भी तो करते हैं, हमें भी गालियाँ पड़ती हैं भाई, हमको भंड मार दें हमें भी गालियाँ पड़ती हैं, ऐसा सीन है। तो आप अच्छा काम, अभी मिली ना अच्छी उसको, सॉरी तुम्हारी बात काट रहा हूँ भाई,
आप कितने पैसे लेंगे एक जगह टिकने के? हाँ तो तुम बात कर रहे थे तो मेरा ना बेसिकली इख्तलाफ ये होता है कि जैसे हम डिजिटल वाले हैं ना, अब डिजिटल पे बहुत से लोग बहुत अच्छा काम कर, अच्छा मैं अपनी बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। हाँ कि ऐसे ऐसे टैलेंटेड लड़के हैं, मैं अगर आपको बताऊँ ना यार, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री का एक कल्चर है कि भाई यही लोग हैं, यही लोग आगे फिल्म कुछ में, नहीं है। हाँ यही लोग ड्रामे में, यही लोग टीवी कमर्शियल में, यही लोग अब डिजिटल पे आ गए, यही लोग अब वेब पे आ गए, यही लोग अब डीवीसी पे आ गए, यही लोग अब इंस्टाग्राम पे आ गए। तो भाई कुछ इंडस्ट्री को डिफरेंट तो करो, मतलब ये चेहरे यहाँ रहने दो, ये चेहरे यहाँ रहने दो, सबको काम मिले। यहाँ पता है क्या है, आपको काम मिल रहा है ना, आपसे मैं खींच लूँ, मुझे मिलता रहे, फिर मैं बैठ के भाषण की बातें करूँगा। मैं हरगिज़ नहीं कहता कि यार मैं अगर अच्छा कमा रहा हूँ ना, तो डिपेंड ये करता है कि मैंने अपना बिजनेस कैसे सेट किया है, मैंने डिजिटल को किस तरीके से यूज़ करना है, मैंने एज एन एक्टर आगे जाना है, एज अ प्रोड्यूसर आगे जाना है, या एज अ दोनों। तो आपकी मर्ज़ी है ये, लेकिन बात ये कि ये नहीं होना चाहिए ना कि यार इसका काम भी ले लूँ मैं, ये भी कर लूँ मैं, ये भी कर लूँ मैं। एक तो पूरी एक्टिंग कम्युनिटी जितनी भी है ना हमारे एक्टर्स, उनके पास और अल्लाह माफ़ करे लगता है कुछ है ही नहीं। हर बंदा व्लॉग कर रहा है, हर बंदा अपना घर दिखा रहा है, हर बंदा अपने ये कर रहा है, ठीक है। जिन्होंने ये स्टार्ट किया ना उनको क्रेडिट लेने दो यार, उनको ये काम करने दो, क्यों उनके काम में बर्बाद कर रहे हैं। मैं तो चले बात की बात है, हमने तो बहुत पहले व्लॉगिंग शुरू की हुई है, मतलब जो एक्चुअल व्लॉगर्स एज अ व्लॉगर मशहूर हैं, जैसे जुनेजो है या अभी माँ सफदर है या ये मूरू भाई हैं यार। मूरू भाई क्या काम है, आपको पता है इंडिया में आपको ऐसा व्लॉगर नहीं मिलेगा, होंगे बट इस लेवल का नहीं मिलेगा, आपको मिल जाएगा, अच्छी बात है मिले, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में एक है जिसको इंटरनेशनली प्रेजेंट कर सकते हैं मूरू भाई को। लेकिन क्या है, दूसरी अजीब फिल्मों में पैसा लग के ज़ाया हो रहा है, क्यों? क्योंकि यार इनसे मेरी दोस्ती है, इनको मुझे कास्ट करना है, जेब नहीं देता, कहाँ से इंडस्ट्री बड़ी होगी। मुझे आप एक बात बताएं, शाहरुख खान अभी ये काम करे, शाहरुख खान की वो वैल्यू रहेगी? इंसाफ की बात करें, हाँ, नहीं रहेगी। जब आप अपने आपको अपने नाम के साथ फिल्म स्टार लगाते हो, फला फला फला, तो फिर फिल्म स्टार बनो भी ना भाई, ताकि तभी तो बोले कि आप हमसे ऊपर हो या आप हमसे अलग हो। ऊपर क्या, अलग हो आप, तभी तो हम आपको वो चीज़ देंगे। ये हमारे एक्टर समझते नहीं है। सीनियर पाकिस्तानी फिल्में मैं देखता हूँ जहाज में बैठ के, कहीं पे भी जा रहा हूँ, क्या आइडिया लॉजिक क्या? आप किसी भी वजह से निकल के भाग नहीं सकते। और हाँ अरे सच कह रहा हूँ भाई, लो चले गए। क्या बोल रहा है ये? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि घर पे मैं लगाऊंगा, मैं बंद कर दूंगा। और मसला ये कि हमारे अंदर एक डायरेक्टर वाला भी जो है ना वो है जरासीम, तो हमें देखनी इसलिए होती है कि भाई क्या है मुल्क में, क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है और कैसे करना है, ये काम करना भी है नहीं करना। सही है ना? लास्ट कौन सी फिल्म देखी? मतलब अगर आप मुझसे अभी पूछे ना कि यार तुम्हें फीचर फिल्म में काम करना है, मैं बोलूंगा नहीं करना। लेकिन हाँ, अगर कोई मुझे कहेगा ना कि यार कुछ काम है ये और मुझे समझ में आएगा, मैं कर लूंगा। लेकिन अभी अगर आप मुझसे पूछे तो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने जो हाल देखा है ना कि यार ये है, तो फिर नहीं करना। ठीक है, फिर कुछ फिल्में आ गई अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, अब थोड़ा सा हो रहा है कि हाँ सही है, लेकिन अभी भी ख्वाहिश नहीं, ख्वाहिश है वेब सीरीज की तरह। एक ही आई है अभी, मौला जेट ही आई है, इट स्टैंड्स अलोन। आगे पीछे सब सन्नाटा है। ऐसा ही है सन्नाटा। वेब सीरीज क्या करो, वेब सीरीज करनी है। वेब सीरीज मेरा पैशन है, वो मुझे करना है हर हाल में। अब मुझे ये कि बहुत सी चीज़ें मैंने और सीख ली हैं, तो अब तो मुझे ऐसा है कि बस करना है। तरीका आ गया समझ में, प्रोडक्शन कैसे करनी है, प्रोड्यूसर कैसे बनना है, अब कर लूँगा। ट्रैवल किया कितना किया, क्या क्या घूमे? 20 कंट्रीज। नाइस। 21 पाकिस्तान को भी तो मिला है ना। सही है, हाँ, नाइस, हाँ, बिल्कुल। एक चीज बड़ी तकलीफ दे रही है। हाँ बताओ। आपकी शर्ट के ऊपर कोई चीज फिर रही है जो कि मुझे हटानी है, मैं हटाऊंगा। ओह सॉरी, लो तुम्हारे छूटा है। ओके, ऑडियो सही है? हाँ, तो हम बता रहे थे कि 21 कंट्रीज हो गई। हाँ, 21 मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह गिने। हाँ बताएं भाई। सबसे पहले मैं, अच्छा अच्छी बात ये है कि सबसे पहले जो मैं पाकिस्तान से मेरे कदम बाहर निकले वो उम्रे पे गया 2006 में या 7 में। तो सऊदी अरब, उसके बाद कुवैत गया, फिर दुबई गया, दुबई के बाद मैं गया थाईलैंड। यहाँ भी क्या इसका, हाँ यहाँ इसके पास भी ना ये एनिमेशन आनी चाहिए, टक टक टक। अच्छा, सारे झंडे जाएंगे। हाँ, ठीक है, थाईलैंड कट मैं भी यूज करूंगा यार। हाँ, ताकि एक जगह हो जाएगा। अच्छा, मेरा काम आधा हो जाएगा। थाईलैंड पहुंचा यार, ये बहुत मजेदार आदमी। अच्छा हाँ, थाईलैंड। उसके बाद मैं मलेशिया गया 5। हाँ ठीक है। मैं मलेशिया के बाद गया कतर 6। कतर के बाद मैं गया सिंगापुर 7। सिंगापुर के बाद मैं गया बाली। ओके। 8। बाली के बाद मैं गया बाकू अजरबैजान 9। बाकू के बाद मैं गया यूरोप में मैं उतरा इटली
ओके नाइस। इटली से मैं Yeah. गया जर्मनी, जर्मनी के बाद मैं गया था प्राग, चेक 12। रिपब्लिक, हाँ चेक रिपब्लिक के बाद नेदरलैंड, हाँ नेदरलैंड्स के बाद बेल्जियम, हाँ 14। बेल्जियम के बाद फ्रांस आ गया, हाँ, पेरिस, हाँ वेनिस से मैं गया स्विट्जरलैंड, हाँ 16। उसके बाद फिर मैं गया तुर्की, फिर मैं गया लेबनान, फिर मैं गया मालदीव। कितने हो गए? 19। एक मिस कर रहा हूँ। एक रह गया बस। बाली हो चुका है, इंडोनेशिया नहीं हुआ। बाली पता नहीं इंडोनेशिया इस वाली नहीं काउंट में रहेगा कि नहीं। अब ये तो एडिटर को पता होगा अभी। इंडोनेशिया भी एक जगह है। देख लेना भाई, झंडे सारे चाहिए। हाँ, हाँ। 21 होंगे, मुझे याद करवा देना, मैं करवा तो दूंगा। ऑन दिस नोट जब हमने ये कर दिया है तो हम एक बार जो है वो कहते हम माशाल्लाह कहते थे मानी के लिए, एंड वी होप कि ये और मुल्क देखे आए, यही पूरी काम लेके दुनिया गए। में पाकिस्तान का झंडा हाँ। लहराए। सारे झंडे तो ये देख रहा है मगर पाकिस्तान का झंडा लहराए। बिल्कुल। और माशाल्लाह और आपका ट्रैवल फले पूरे और आप जाके और अच्छा। सर माशाल्लाह से हर मुल्क में जाके जो है ना बम्बई छालियाँ खाई है। लेकर गए थे या वहाँ मिली है? लेके गए, ले गए हैं, एक हाँ तो लेके जाते हैं, हाँ सर, ये अचीवमेंट हमारी अपने है ना? लिए। हाँ, ट्रू ट्रू। कुछ चीजें इंसान No अपने doubt. लिए भी करता है यार, True, कल को no याद doubt. करेगा। हम तो हाँ। यहाँ पे भी हमने खाई है, यहाँ पे भी हाँ। खाई है। पेरिस में जाके तुमने बॉम्बे चली गई, ये है आईफल टावर के सामने बॉम्बे चली सर, गई। next level। तो ये कोई है मेमोरी है पेरिस की, कोई मजेदार पेरिस की मेमोरी, मजेदार क्या बल्कि एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर? यार एक सीन हुआ था उधर एम्स्टरडैम के अंदर हमारा, वो गए थे क्या कहते हैं वहाँ पे ना कुछ गलियों के अंदर ना चोरी चकारी का बड़ा सीन है। ओके, तो सॉरी कहाँ की बात कर रहे हो? एम्स्टरडैम की। Okay, तो वहाँ पे हाँ। पतली पतली गलियाँ थी, हम वहाँ पे रात में घूम रहे, जिस एरिया में हम रुके हुए थे। अच्छा, वहाँ कुछ पाकिस्तानी लोग थे जिनके रेस्टोरेंट थे, तो उनसे ना हम दोस्ती पहले कर लेते हैं यार, अपनाइयत फील हो जाए बस किसी तरह, कि कल को खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होती है ट्रैवल के दरमियान तो कोई अपना हो जो एटलीस्ट मदद तो कर दे। तो उनसे हम खाना वाना खा के वहाँ से निकले थे, तो वहाँ पे ना कुछ लोग हमारे पीछे, मतलब हमें लगा कि हमें मॉक करने वाले। और दानियाल क्योंकि काफ़ी ट्रैवल किया हुआ उसने माशाल्लाह से, तो उसको एक्सपीरियंस है कि यार ये किस तरीके से होता है ये गेम। कार्रवाई होती है। तो उसने बस इशारा किया, हम भागे, भागते भागते जो है वो मतलब पुलिस के पास पहुंच गए। पुलिस को पूरा मैंने वो बताया। अब वो जिस तरीके से मैंने उनको बताया था ना टूटी फूटी इंग्लिश में, तो वो बड़ा फ़नी था। एंड में उनको समझ में आया, उन्होंने बोला अपनी ज़बान में बोला, उन्होंने बोला यार हमारी लिटिल इंग्लिश ये वाला ना। मैंने अबे तो मुझे बताना है इतनी देर से, मैं क्यों बोल रहा हूँ। उनको नहीं आती ना, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ होता है सीन। हाँ। तो इस तरह का एक वाक़या है। एक दफ़ा ऐसा हुआ, एक बंदा मारने के लिए आ गया टैक्सी वाला थाईलैंड के अंदर। वो ये हुआ कि 2 जर्मन कपल से और मैं और दानियल ना किसी ऑस्ट्रेलियन दोस्त से मिल रहे थे जो कि उस होटल में रुका हुआ था, जो कि बहुत महंगा होटल था। तो हम वहाँ से ना उसको अल्लाह ब्रेकफास्ट बेसिकली हमने साथ किया था। तो अल्लाह हाफिज़ करके जो है वो गोरा हमारे साथ था, उसका नाम वो था, नाम भूल गया मैं, एडम नाम था क्या था, मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई है। खैर, तो उस एडम समझ लेना। तो एडम जो है ना वो फुल भाई, उसने कोई ड्रग्स व्रग्स ली हुई थी, वो पिल खाई हुई थी कोई ना, तो बिल्कुल ही आउट था। तो एक कपल आया, कपल आके ना पूछने लगा कि यार हमें ना इधर जाना है, तो ये क्या सीन है। तो पता ये चला, उसने बोला, हमने बताया बेसिकली ना कि देखें आपको अगर रेस्टोरेंट्स वगैरह चाहिए तो ये पूरी गली है, और अगर आपको इस तरह से होटल्स वगैरह देखने हैं तो वो जो जगह आप बता रही हैं वो ये सामने है, 5 मिनट की वॉक है। कह रही ओ ओके, आपस में जर्मन में कुछ बात करने लगे। वो फिर उसके बाद ना वो गए, वो टैक्सी जो होती है ना बेसिकली वहाँ, ये वाली नहीं, वो वाली होती है 7 सीटर जो होती है ना, उसमें सामान भी होता है ज़्यादा। तो उनके साथ एक और कपल था, वो उतरा गाड़ी से, सामान उतरा, कुछ उनकी बहस हुई, ये वो चल के थैंक यू यूँ करते हुए निकल गए। अच्छा वो तो चले गए, हम अपनी बातें करें। वो टैक्सी वाला आया, आके बोलता है हे यू क्रेजी पीपल, यू ब्रोक माई कस्टमर। अच्छा ऐसी इंग्लिश बोलते हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती। यू ब्रोक माई कस्टमर, मेरा कस्टमर तोड़ दिया तुमने। मैं बोला व्हाट हैपेंड ब्रो, क्या हो गया ना। गुस्से में आया। अच्छा यूँ ना, मतलब मैं खड़ा हो सकता हूँ, मतलब यूँ खड़ा हुआ है आके, अरे यार सॉरी, ठीक है आवाज़ सही है भाई। वो बंदा खड़ा हुआ है, you broke my customer, you 1 hour I saw your hotel, I will come here 10 people, I will kill you। मैंने बोला पागल हो गया है क्या, डाइट किल। मैंने क्या, अच्छा वो बंदा जो गोरा है ठीक है ना, उस बंदे ने मरवा दिया हमें, क्योंकि वो तो नशे में, वो तो पागल है। वो बंदा यूँ I love you mate, go please go Brad। अब वो ये कर रहा, मैं उसको कह रहा हूँ भाई हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हम कराची के, हमें पता है कि फड्डा किस तरीके से शुरू होता है। और ये इस वक्त फुल वही दिख रहा है मुझे, जो यहाँ का लोकल है ना, थैया कहते हैं उन्हें। तो ये थैया जो होते हैं ना, बदमाश होते हैं उस तरह के, मतलब कुछ लोग होते हैं। अब भाई वो बंदा गुस्से में चल रहा है और ये आगे आई लव यू ब्रो, सेम टू यू ब्रो, ये लगा पड़ा है अपना, वो उसकी और हट रही है।
और मैं दानियाल को देखो, मैंने कहा भाई यार दानियाल इसको मना कर। फिर हमने उसको समझाया ब्रो एडम लेट्स कम गो 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 बाय, ये वो हुआ। भाई वो बंदा आ रहा है चलते हुए, दानियाल यहाँ खड़ा है, दानियाल का मुंह उधर है, वो बंदा यहाँ उससे बातें कर रहा है, और वो बंदा इन दोनों के बीच से मुझे चलता हुआ दिख रहा है। डंडा इतना बड़ा उसके हाथ में लोहे का, डिग्गी से निकाला है। अच्छा उससे पहले ना वो मुझे इशारे कर रहा हूँ, लाइक जैसे ना खड़ा हुआ है अपनी गाड़ी के पास, और मैं क्योंकि उसको मुस्तकिल देख रहा हूँ, मेरी हवा खराब हो चुकी थी। दानियाल चिल में होता है, दानियाल भी पंगे ले लेता है, लेकिन मैं कहता हूँ वो भाई कितने दिन हो गया ना, क्या कहते हैं वो राड़ा हो गया ना किसी दिन। हाँ, तो फिर वहाँ के कानून भी अलग है ना, दूसरा आप मुल्क गए है, तो अपना कोई गए। जानने हाँ। वाला नहीं है। तो दानियाल को मैंने देखा, तो वो बंदा ना खड़ा हुआ मुझे इशारे कर रहा है, ये बंदा है कि हाँ। यूं कर रहा और यूं फिर रहा ना। मैंने इग्नोर डंडा किया। हाथ में उसके। हाँ डंडा हाथ में नहीं, अभी तो ये चल रहा था पहले ना, उसके बाद ना उसने यूं खोला, डंडा निकाला और मेरे पास आ रहा यूं करे ना। भाई मैंने बोला दानियाल भाई वो तो डंडा लेके आ रहा है। तो दानियाल की भी यहाँ पे थोड़ी सी हवा खराब हुई। अच्छा वो ऑस्ट्रेलियन यूं देख रहा, और लोग खड़े हुए। अच्छा हम तो कराची वाले, हम तो सबसे पहले देखते हैं और कौन कौन आ सकता है भाई बजाने के लिए। सर घंटा कोई नहीं आ रहा। 3 लोग खड़े हुए, एक ऑस्ट्रेलियन को सामने रखा हुआ है कि भाई ये बंदा जो है ना, शायद क्योंकि उसकी बिल्ड माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, शायद ये लड़ा, लेकिन मसला है साला वो तो नशे में, तूने वो तो क्या करें भाई। तो मैंने ना, उसने ना आके ना बेसिकली डंडा घुमाया मेरे ऊपर ना, तो मैं पीछे हुआ, और इतने में ना वो मतलब दानियाल ने क्या किया, दानियाल ने एक अकलमंदी की, हम दानियाल पीछे भागा, दानियाल ने क्या, और मैंने ना मतलब मैं थोड़ा साइड में हुआ, तो वहाँ एक और बंदा था, रशियन बंदा था, उससे हमारी हुई थी नाश्ते पे दोस्ती। तो वो अपनी जॉगिंग करके वापस आया, तो उसने देखा ना, उसने आवाज़ मारी, तो वो बंदा रुका। अच्छा। और इतने पीछे वो दानियाल ने मोबाइल निकाल के ना उसकी गाड़ी का नंबर ले लिया, मतलब पिक्चर ले ली जो उसका वो था ना। अच्छा वो अलग लैंग्वेज होती है उनकी, तो हमें समझ हाँ नहीं नंबर आता प्लेट। picture। हाँ ये देख के ना वो आके भड़म भड़म करने लगा और कुछ ये करके फिर चला गया वो। भाई हमारी जो टांगे वांगे ये वो फलाना, भाई बर्बाद। फिर मैंने दानियाल को बोला भाई किसी भी, अच्छा आप किसी टैक्सी वाले पे भरोसा ना हो, सारे उसी के गैंग के मेंबर लगे। भाई 10 बंदों का बोला था, 10 में से एक ये ना हो, 8वां नवा हुआ, ले भाई ठोक दिया रास्ते में ही। हो गया सर टास्क पूरा, दोनों पड़का दिए, लाज क्या बजानी है भाई। 10 कहानियां सुनी होती हैं आपने, पहली दफा निकले हो आप, ठीक है ना यार। कैसे वैसे घर पहुंचे उधर ये वो करके, तो खैर भाल सुकून हुआ। तो ये इस तरह के मामला जो है ना हमारे साथ कभी बड़े हुए। मानी मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, आखिरी 2-3 बातें। फ्यूचर क्या देख रहे हो, कहाँ? माशाल्लाह यहाँ तक तो जो हुआ सफ़र बड़ा मज़ेदार रहा, एंड यू अचीव्ड इनफ टू लिव अ क्या कहते हैं स्टेबल लाइफ नाउ, ठीक है, एज अ यूट्यूबर, यार लाइफ ना, सॉरी बात काटूं, हाँ काटो। लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं होती, ये सबसे बड़ा झूठ है हमारी ज़िंदगी का, मेरे हिसाब से। सही। लाइफ ना हर हिसाब के हिसाब से, अब जैसे मैं अभी जहाँ पे हूँ ना, हाँ तो मेरे ख्वाब इससे आगे गए, हाँ तो मैं कैसे स्टेबल हो गया? हाँ नहीं मैं ये पूछ रहा था, तो वेयर डू यू वांट टू गो फ्रॉम हियर? अब यहाँ से कहाँ जाना है? यार मैं सच बात बताऊं, मेरी हर वो कोशिश है यार उस काम को करने की कि मुझे पाकिस्तान छोड़ के ना जाना पड़े। ये मेरा आखिरी दम तक वो है, और मैं बड़ी मजबूरी में पिछले कुछ अरसे से सोच रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान से चला जाऊँ, फॉर द सेक ऑफ माई फैमिली सिक्योरिटी। किसी भी लिहाज से कोई भरोसा नहीं है शहर का, कोई वैल्यू नहीं है इंसान की। मतलब रिसेंटली ना, मतलब मेरा अब ये मिजाज हो गया है, मतलब मैं घर से बाहर निकलता हूँ ना जब कभी, मतलब मैं इतना डिसअपॉइंट हूँ अपने शहर से, अपने शहर के लोगों से। क्या लोग ना बड़ा गलत करते हैं, गवर्नमेंट तो करती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप भी गलत करके ही जवाब दो, आप भी लाइसेंस ले लो, तो फिर तो ऐसे कभी भी ये मसला सॉल्व ही नहीं होगा। एक तो टिके भाई, अगर गलती, एक मसला है ना, अगर एक मसला है, मेरे पास मसला आता है, तो मैं बोलता हूँ पहले ये बताओ कि सुकून से टिकेगा कौन, सेक्रीफाइस कौन करेगा, तभी ये मसला हल होगा। क्योंकि ना तुम करोगे मसला तो चलता रहेगा, ना पब्लिक सुधर रही है ना गवर्नमेंट सुधर रही है, तो मसला तो चलता रहेगा। बहरहाल सर इस शहर से ना, मतलब मैं इतना डिसअपॉइंट ही हो गया हूँ कि यार कोई वैल्यू नहीं है आपकी। आप आज मेरी अभी रिसेंटली लाइट्स चोरी हुई थी, कोई शूट कर रहे थे तुम हाँ, लोग हाँ, जब गाड़ी शूट के में? दरमियान चोरी हो गई, मतलब उधर ही? हाँ वहीं वहीं सिंधी अपनी मुस्लिम, जगह राइट? अड्डे पे जो ऑफिस के पास, हाँ। बैठते हैं रेस्टोरेंट पे, तो वहाँ से चोरी हुई। कोई आज तक कोई उस पर कार्रवाई है ही नहीं। मतलब एक होता है ना, चलें यार कानून कहीं दिख रहा हो कि यार कुछ कर रहा है, जब दिखा ही नहीं तो फिर डिसअपॉइंटमेंट है। और ये तो सर इस्लाम में भी है ना कि जिस जगह पे इंसाफ ना मिले तो वहाँ से अपने आप को ले जाओ। आज के ज़माने में लोग इसको कुछ भी बोले, बहुत आ रहा है ख्याल, स्ट्रांगली आ बिल्कुल रहा है पिछले बिल्कुल कुछ महीने साल। और मेरे जैसा मैं एक नहीं हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, हाँ बहुत से लोग नहीं बोल रहे, बट हाँ चाह सभी ही रहे।
और किसी से कोई दुख नहीं है मेरा, मतलब हाँ कि मैं किसी को ब्लेम ये अपने आप पे लेकिन दुख तो है बड़ा यार। नहीं है सर, मैंने क्या किया यार, मैं नहीं अगर नहीं ये अपने बोलूं आप सच से है नहीं, ये। अपने आप में ही कह रहा हूँ कि अपने आप में एक दुख है ये, हाँ, हाँ, दुख इसमें तो है सबकी ना। गलती है अपनी अपनी, मेरी कहीं और गलती है, तुम्हारी कहीं और है, रिएक्शन सबके मिल गए ये, तो बस ये वाला सीन है यार। मैं ये नहीं कह सकता आपने ये किया तभी तो ये हुआ, मैंने वो किया था वहाँ पे तभी तो ये हुआ जो आपने किया, ये वाला सीन है ना। तो इसलिए सर चलो, यहाँ पाकिस्तान में ना फ्यूचर हाँ। समझ ही नहीं आता क्या है, जब तक है रोजी कमा रहे, कमाएंगे और अच्छे से अच्छा करेंगे यार। इसके अलावा आज कोई कोई बिजनेस कर रहे गवर्नमेंट, आज कोई गवर्नमेंट यकीन करें, मैं दिल की बात बोलूं कि गवर्नमेंट का कोई बंदा आए और आके हम जैसे बंदों को ना यार बोले कि यार हम तुम्हें देते हैं ये अपना सारी बीच की जो पट्टी है ना, इसको बनवाओ इंटरनेशनल लेवल का, तुम लोगों ने इतना ट्रैवल किया हुआ है, तुम लोग वेल ट्रैवल्ड लोग हो, मुझ जैसे 15 और हैं। हो? हाँ यार ये इतने स्टैंडर्ड की जगह है ना, सिर्फ टूरिज्म से ही आप अपने शहर का, अपने मुल्क का कितना बड़ा रेवेन्यू निकाल सकते हैं, आपको आइडिया नहीं है। हम शहर ढूंढते हैं मुल्कों के कि यार अब किस जगह को एक्सप्लोर करें, जाके कहाँ जाएं, इतनी प्यारी प्यारी जगहें हम अपनी, मतलब हम दूसरों के मुल्कों को बेचते हैं अपने मुल्क में आके, तो अपने मुल्क को 10 जगह जाके नहीं बेच सकते, बेचना चाहते हैं, लेकिन वही नॉर्दर्न से बाहर आओ यार, इस शहर को भी बना दो भाई, कराची को बना दो यार, नहीं चाहिए, देख लिया सबने, है अच्छा है, अल्लाह और दे, जाने दो, बट यहाँ पे भी तो लाओ। कराची में अगर फूड निकाल दो क्या है भाई, मेरे दोस्त होते हैं ना जो इंटरनेशनल ब्लॉगर्स या कोई दोस्त यार आ रहे होते हैं या कुछ पूछते हैं, मैं कहता हूँ भाई प्लीज़ नहीं आओ, मैं लिटरली एज अ कराची यार्ड में बोलता हूँ प्लीज़ नहीं आओ, अच्छा खाना बस हो खाना गई। है, हाँ अच्छा खाना खाने तो आ जाओ, हाँ अदरवाइज मत आओ, यहाँ क्या है नहीं आ गया। हाँ सर, सैडली अफसोस है, क्या हाँ, है यार, हाँ, मतलब मेरी बहन आती है, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई अपने अच्छे सारे मोबाइल अंदर रखो, ये वाला रखो, हाँ हाँ क्यों बोलता हूँ मैं भी बोलता क्यों हूँ नौबत आ रही है ज्वेलरी मुझे ना बोलने की? पहनो। हाँ हाँ ये हाँ मुझे नहीं पता, मैं आज अभी यहाँ से इंटरव्यू से जाऊँ, मेरा मोबाइल छिन जाए, मेरा कुछ हो जाए, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, हाँ किसी और मुल्क में मुझे होते हैं खतरे, दूसरे होते हैं, लेकिन इस तरह के नहीं है कि यार मतलब सुबह शाम यही डर है यार। कुछ भी नहीं है ना, नहीं सुबह प्लस शाम और डर भी है। कुछ नहीं है नहीं, ना, देखिए- सफाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सड़कें भी नहीं है, इस्तांबुल में, लाइट भी यूरोप नहीं के है। अंदर हाँ। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इस तरह की वारदातें होती हैं, हाँ लेकिन आपको पता है आप वहाँ नहीं जाओ क्योंकि आपका जाना बनता नहीं है, वहाँ रिहायशी एरिया है, सही। ठीक है ना, वो उनकी तरह के लोग रहते हैं तो रहते हैं, वो आपको तो तंग नहीं कर रहे ना, आप मत जाओ, लेकिन बाकी शहर में तो डर नहीं है कि कहीं पे भी आके कर देंगे, यहाँ क्या है, यहाँ कुछ ये शहर बना हुआ तो है, गड्ढे तो नहीं है, बस ये लोड सारे शेडिंग दुख तो होते नहीं हैं है। कि यार हाँ। बस क्या करें यार, कुछ नहीं पता फैमिली के साथ क्या हो जाए, कुछ हो जाए। इन्वेस्टमेंट भी मुझे भी लगता है क्या ये भी पिछली कुछ महीनों की सालों की बड़ी फिर दूसरी खतरनाक साल- रिपोर्टें उठ रही हैं। हर बंदा अपने हिसाब से करप्शन करेगा, कुछ भी हो जाए, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको जितना मिलता है, हाँ ठीक है ना, मतलब मैं ज़्यादा बड़ा खेल सकता हूँ तो मैं बड़ी कर लूँगा, तुम छोटा खेल सकते हो, करेंगे सभी। एज एन एक्टर कहाँ देख रहे हो अपने आप को? यार मुझे ना कभी आई तो लव यू, मैं तो ऑन कैमरा कहना चाह रहा हूँ, आई अच्छा, लव यू, मेरा तो ये आपका मैं तो बड़ा बार भाई- बार कह रहा हूँ कि भाई मेरे लिए तो मुश्किल हो रहा है कि मैं दूसरे एक्टर्स को कास्ट करूँ, तो मुझे हो रहा है कि यार बहुत सारी वीडियोस में मानी आ जाएगा तो हम बीच में गैप देने पड़ेंगे। हाँ मगर अदर देन दैट व्हाट आर योर ओन प्लान्स? तुम्हें क्या लग रहा है, क्या यार मैं ना क्या कभी लेके भी ये जाओगे? नहीं कहता कि मुझे हीरो बनना है, हम्म मैं हमेशा ये कहता हूँ मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर दे दो जो दिख जाए और जिसमें मैं कुछ दिखा सकूँ, हम्म सही है ना, कि मैं अपने टैलेंट के जौहर दिखा दूँ, अपनी एक्टिंग के कुछ दिखा दूँ, या मैं हम्म। कुछ ऐसी चीज़ मुझसे करवा लो जो हम्म। तुम्हें लगता हो कि मैं कर सकता हूँ, हम्म। फिर अगर मुझे कोई ये बता देना मानी तुम ये कर सकते हो, फिर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ। ओके मेरे साथ ये भी होता है नाइस कि अगर आपने कहा ना अबे मानी तू कर लेगा, हाँ तो मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं, फिर दिल ट्राई करता है करते हैं, फिर दिल करता है कि चलो यार अगला बंदा आप पे इतना भरोसा कर रहा है, एक बार ट्राई कर लो, और कोई वरना डायरेक्टर कब करोगे ट्राई, हाँ ये भी है। सुबह उठ के तो नहीं आएगा ना आज चलो यार ये करके देख लेते हैं, नहीं करोगे ना, तो प्रॉबेबली अभी चांस है कर लो, क्या हो गया। दूसरी चीज़ ये कि यार मेरा ना मैं कहता हूँ कि हीरो बनने के लिए ना बहुत कुछ आपको अचीव करना पड़ता है या बहुत कुछ बनाना पड़ता है आपको, मैं नहीं कर सकता। बॉडी बनाने की बात कर रहे हो? बॉडी हो, आपकी अपीयरेंस हो, आपकी बातचीत का तरीका हो, अपने आप को कैरी करने की बात हो, प्रोटोकॉल मैं पूरे दिन नहीं रह सकता उस प्रोटोकॉल के अंदर। फेक उसमें नहीं दे सकते यार मैं ये नहीं कहूँगा फेक, क्योंकि देखें आप जब रोजाना एक चीज़ करोगे तो आपकी आदत हो जाती है, तो फेक तो नहीं हुआ, कूल सही है, फेक नहीं कहूँगा, दूसरों के पर्सपेक्टिव से हो, मेरा अलग पर्सपेक्टिव सही होगा, है, सही है, सही है। लेकिन मैं वो चीज़ नहीं चाहता, मैं कहता हूँ यही हूँ मैं, इसी से करवाओ मुझे, ठीक है ना। आपने भी मुझे क्या बोला यार जो तुम नेचुरली कर सकते हो ना वो करो, मैंने कहा ठीक है अब देखो क्या करते हैं, और कर दिया। मुझे नहीं पता कितना अच्छा आपको लगा लेकिन कर दिया। हाँ, नहीं मैं ठीक है ना? बोलता रहा हूँ आई लव यू, और हाँ क्या बस बोलूं। बात यही है, सच्चाई वाला बोल रहा हूँ ना मैं, ये तो हाँ। आप कह सकते हैं। हाँ मुझे याद है कि जब हम वो लाइट चली गई लोड शेडिंग वाला हाँ कर रहे थे, तो क्योंकि हमने पहले एक सीन रीशूट किया सिटी ऑफ बेगर्स का, उसके बाद बीच में गैप था तो हम गार्डन में बैठे थे, तो तुमने बोला बताओ तो सही करना क्या है, तो मैंने तुम्हें मोटा मोटा आइडिया दिया और मैंने तो उस पर तुमने कैजुअली जवाब दे दिया जो तुम्हारा बात करने का तरीका है कि, तो तुमने बोला हाँ समझ आ गई हो जाएगा।
तो मेरी हवा निकली तो मैंने बोला हो नहीं जाएगा, करना पड़ेगा। तो तुमने कहा हाँ हाँ मतलब वही सही है। हो जाएगा, कर लेंगे। असल में हमारी प्रैक्टिस रोज की यही है। तो मैं फिर तुमने मुझे बोला अरे भाई मैंने तुम्हें दोबारा थोड़ा प्रोवोक किया था, मुझे याद है, मैं किसी वजह से शेयर कर रहा हूँ। तो वो तुमने फिर कहा अरे भाई आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, मुझे समझ आ गई है, जब करेंगे ना तो देखेंगे। और वो जब हमने करा तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ठीक है, वाकई यार इस आदमी के लिए इतनी ब्रीफ काफ़ी थी, ये सही कर रहा था। बिकॉज इट्स नॉट दैट इजी टू कम्युनिकेट टू एक्टर्स यार कि सही हम कह रहे हैं इम्प्रोव आप। भी करेंगे, हम एक हाँ। सीन एक कैरेक्टर भी ऐड कर देंगे जो स्क्रिप्ट में लिखा नहीं है। बिल्कुल ऐसे हम ही बहुत कुछ ऑन स्पॉट कुछ भी कर रहे थे, ऐसे ही है। ठीक है। तो वो तो आई वाज वेरी क्या कहते हैं यार एक्चुअली हमारी ना shocked, प्रैक्टिस ही surprised। यही है कि जब हमारे साथ टीम के अलावा कोई लड़का या कोई लड़की कैरेक्टर कर रही है ना, तो हमें टेंशन यही होती है जो आपकी है। बट हम लोग आपस में इतने सिंक हैं, इतनी केमिस्ट्री मैच है कि हमें पता होता है कि किसको क्या कैरेक्टर पकड़ना है। मिसाल के तौर पे हम कभी भी स्क्रिप्ट लिखते नहीं है, अब थोड़ा बहुत हमने करने लगे क्योंकि अब हमें थोड़ा सा ना ज़रा अप कर रहे हैं स्केल को, कि स्लो प्रोडक्शन भी बढ़ाएं और एक्टिंग भी ज़रा जौहर निकाल के लाएं। बहुत हो गई वो सेम काइंड ऑफ एक्टिंग कि हमें सर हमें क्यूज़ पता है ये वाले, क्या है, अच्छा यहाँ पे ये वाली फॉली लगेगी, ढन सही है यार ले आ, ये हाँ। चीज़ पता है हमें। हाँ क्यों गए? क्योंकि सुबह शाम यही कर रहे हैं, हाँ सुबह शाम यही हो रहा है। शीशे में खड़ा हूँ, कभी बेगम शुरू में समझती थी कि मैं आधा पागल हूँ क्योंकि मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं यूँ अभी ये स्क्रिप्ट आ रहा है और उस कैरेक्टर में मैं आया हूँ हाँ क्योंकि यही है ना, एक तो यही सांचा पड़ा हुआ है तो इसी में डालना है उस एक्टर को। हाँ, तो वो पकड़ गया, अच्छा ये यूँ करेगा। अब कोई भी बंदा मुझे देखेगा ना साइड अकेले से में कहीं देख से, लेगा तो हाँ रात के 3 बजे 3:30 बजे अगर कोई मुझे ऐसे करते हुए देख ले तो क्या होगा, या तो मैं दूसरी मखलूक से बातें कर रहा हूँ हाँ या वो मखलूक मेरे अंदर है या मैं वैसे ही पागल हो गया हूँ। हाँ हाँ तो शुरू में तो उसको बड़ा हुआ कि यार ये क्या करते हैं भाई, कोई टेंशन तो नहीं है, धोखा तो नहीं हो गया हमारे साथ। लेकिन नहीं, फिर उसको समझ में आया कि ये है ही ऐसे। और अब तो माशाल्लाह ऐसा है कि मेरा पहला आइडिया कोई भी होता है ना दिमाग में, मैं अपनी बेगम से डिस्कस करता हूँ कि यार बताओ ज़रा क्या करना है ना इसमें। कितना टाइम हो गया तुम्हारी शादी को, कितना टाइम हो गया? 2.25 साल हो जाएंगे। हाँ 2 साल हो गए। कैसे कैसे इरादा कैसे बन गया शादी का? देखिए शादी ना मेरा एक अजीब हमेशा से माइंड था कि जेब में पैसे होंगे तो शादी होगी। उसके लिए जमा करता रहा, जब जमा हो गए काफ़ी सारे तब समझ में आया कि यार ये तो भंटा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब लड़की होगी तब शादी होगी। हाँ मतलब तो कुछ मामला थे, कुछ लोग पसंद थे मुझे ज़िंदगी में बट उनसे नहीं हो सका, ओके और ये बात मतलब सबको ही पता है। लेकिन उसके बाद ये था कि जब मेरी इनसे मुलाकात हुई एक इवेंट के अंदर, तो बस होता नहीं है कि यार एक तो फैमिली का प्रेशर भी होता है, सब कुछ होता है और आप सोच ही रहे होते हो कुछ है, तो उसी वक्त आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिस पे आप अपनी फैमिली को ये चुप करा सकते हो, अब मुझे समझ में कोई आ रही है, अब मुझे टाइम दे दे, समझने दे ज़रा। तो वो घर वालों को मैंने बता के इस तरह से हो गया। फिर बीच में कोविड का सीन हो गया, हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाई। तो एक ही दफ़ा मेरी उससे मुलाकात हुई है शादी से पहले? आफ्टर इवेंट। नहीं आफ्टर इवेंट हो गया। आफ्टर इवेंट एक ही दफ़ा मुलाकात हुई है, हम दोनों मिले। मैंने बोला भाई देखो हम सादे से लोग हैं, हम डायरेक्ट पक्की बात करते हैं, अच्छा वो शादी नहीं करनी है है अफेयर तो वाला। तो हाँ, उसका भी ओके, सेम ही यही चीज़ मुझे अच्छी लगी थी उनकी फैमिली की, ओके। कि वो जो आजकल की बट यू वर यार आल्सो मतलब मैं मैच्योर एक बात इनफ बोलूँ, बाय मैं देन। 90s का किड हूँ हाँ और मैंने वो दौर देखा है जो आज के दौर में लोग कहते हैं कि अबे हटाओ बे इसको, पागल हो क्या बे भाई, बोलो क्या कर रहे हो। नहीं भाई यही है, मैं उस दौर में रहा हूँ और मेरे बड़े बुजुर्गों ने किया आउट ऑफ रिस्पेक्ट, मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी है। तो मुझे जब उस तरह की कोई फैमिली इस टाइप की दिखती है तो हमेशा से मेरी नज़र में यही थी कि यार जो घर के निज़ाम को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हो, दुनिया मैं घुमा दूंगा उसको यार, अल्लाह ने जब मुझे दिया है तो अल्लाह और भी देगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ मेरी थी हमेशा से, तो मुझे उसमें दिखी, मैंने हुआ, मेरी बातचीत हुई, हमने डायरेक्ट मेरी मतलब ये हुआ कि भाई इस नीयत से ही मिलना है, अदरवाइज़ कोई वो नहीं है कि हाँ चलो टाइम पास करते हैं वो है। तो एक दफ़ा हुई, उनके घर वालों से इजाज़त लेके मिले थे हम लोग, मतलब हम दोनों के घर वालों को पता था कि हम लोग मिलने जा रहे हैं, तो हम मिले, मुलाकात हुई, डिसाइड हुआ, अच्छा हुआ, थोड़ा सा टाइम लिया, फिर उनके घर वालों ने सोचा, सब कुछ हुआ, फिर मेरे घर वाले गए और पहली ही मुलाकात में फाइनल हो गया। मंगनी हुई 15 दिन बाद, 6 महीने बाद शादी हो गई। क्या बात की तुमने उस मुलाकात में? मैंने तुम यार- दोनों ने मोटा मोटा कुछ जो यार मैंने ना उसको एक चीज़ ये बोली कि देखो मैंने मेरे मीडिया के उसमें ना, उसने बेसिकली सबका एक सवाल होता है ना यार आपको मैं ही क्यों समझ में आई, वाई मी, होता है ना लड़की का सवाल। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार देखो बात पता है क्या है, इस फील्ड में आके ना हर एक के सपने होते हैं या ख्वाब होते हैं, ये एक्ट्रेस वो मुझे इतना पता है कि यार मेरा ज़िंदगी का जो अब रह गई है ना उसका 80% टाइम जो है ना वो अपने घर वालों के साथ ही गुजरना है, अपनी बीवी के साथ गुजरना है। तो बीवी वो होनी चाहिए जिसको घर संभालना आता हो, क्योंकि मैं तो घर पे होऊंगा ही नहीं यार, तो मेरे पीछे ज़िम्मेदार कौन होगा, बीवी से बढ़ के तो कोई भी नहीं होगा ना, मतलब आफ्टर माँ बाप, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है, उसको तो भाई नहीं ना।
तो रहती तो इंसान के साथ ज़िंदगी भर बीवी है मेजॉरिटी केसेस में, तो बीवी से ज़्यादा भरोसे वाला कौन होगा? बीवी ऐसी हो जिसको घर का पता हो। तो बस ये क्वालिटी थी उसकी। बाकी रही बात जो ज़िंदगी के तौर तरीके होते हैं या ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, ट्रैवल जैसे हो गया, तो वो मैंने कहा वो हम सिखा देंगे। कोई शर्तें वर्तें रखी नहीं रखी तुम लोगों ने? किसने? ऐसे ही कैजुअली पूछ रहा हूँ। हमने हाँ, मतलब कोई किस उस चीज़ की मीटिंग में कोई शर्तें? शर्तें वर्तें नहीं हुई कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए? नहीं यार देखिए नहीं। बात पता है क्या होती है, अच्छा आजकल तो म्यूचुअल मेरे हिसाब से डिस्कशन था। शर्तें डिस्कस हो जानी चाहिए ओके। कि भाई ये तौर तरीका है मेरी फैमिली का, ये तुम्हें पता होना चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर उस पर अग्रीमेंट नहीं हो रहा ना, तो फिर मेरे हिसाब से अगला बंदा शादी ना करे, या तो शादी करे तो फिर ये देख ले कि फिर बिल्कुल ही अलग रह रहा है, वो आपके अपने मैटर है, पर्सनल मैं नहीं बोल सकता। अगर आप ये कर सकते हो तो ही फिर उस लड़की से करना जिसको ये अग्री ना हो, क्योंकि कसूर लड़की का ये नहीं होगा कि यार मतलब मैं क्या बोलूँ उसको, कुछ चीज़ें उसको सोचनी होंगी, कुछ चीज़ें तुम्हें सोचनी होंगी, मसले में फंसे रहोगे। तो लिहाजा इन सब चीज़ों का हल है कि पहले से बता दो कि भाई मेरी फैमिली का ये कल्चर है, इस तरीके से है, ये है। बताया था तुमने, बताया था। हाँ ये सारी ये बातें की थी। वो कड़ियाँ भी जुड़ जाती है ना, सेम फैमिली होती है, सेम उसके रिश्तेदार नहीं दो थोड़ा दूर वाली फैमिली ये नहीं अच्छा नहीं, बस फैमिली किसी के फ्रेंड रेफरेंस खाली। से हो गए थे, अच्छा। रेफरेंस निकल आया था। पसंद तो ऐसे ही किया था, ऐसे जैसे अजनबी गैर लोग ही होते हैं आपके। अच्छा वो फिर कड़ी जुड़ गई थी कहीं से, वो भी दूर की है, रिश्तेदारी नहीं है, हम्म, मतलब एक जान पहचान है पुरानी कोई, ओके ओके ओके, तो ऐसे हुआ था। नाइस नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह साथ में घूमो तुम लोग? 3 मुल्क घूम लिए अभी तक, इनमें से कौन से वाले जो तुमने गिने में? थाईलैंड हाँ और मालदीव, हाँ। दुबई। हनीमून पे कहाँ गए थे? यार हनीमून तो जा ही नहीं सके थे हम, कोविड। यहाँ गए थे नारायण कागन चले गए थे, कोविड चल रहा था। स्वीट स्वीट हाँ। स्वीट। वीज़ा वगैरह मेरा लग चुका था बट कोविड चल रहा था, तो रिस्क मैंने लिया नहीं। फिर ये हुआ था कि हम तकरीबन 6-7 महीने के बाद गए थे हम लोग तुर्की। मानी आखिर में कोई ऐसी बात जो मुझसे रह गई हो, या कोई ऐसी बात जो तुम शेयर करना चाहो, तुम्हें मौका नहीं मिला हो या अभी मूड हो रहा हो? दूसरों को आइडियलाइज़ करना छोड़ दें, मत देखें कि यार किसने क्या पहना हुआ है, किसने क्या किया हुआ है। तब करें जब आपको लगे कि हाँ यार ये मुझ पे अच्छा लगेगा, यार मुझे करना है, मुझे वाकई करना है। मतलब अगर मैं ये देख रहा हूँ ना कि यार एहसन भाई ने ये शर्ट बहुत अच्छी पहनी हुई है, तो मेरी ये ना हो कि मुझे ये शर्ट चाहिए, मुझे ये कि यार अच्छी लग रही है, मुझ पे भी अच्छी लगेगी, मैं ख़रीद सकता हूँ, मैं ख़रीद लूँ। ये चीज़ तो समझ में आती है। बट यहाँ जो देखा देखी होती है ना लोगों के अंदर कि यार अगर ये काम कर रहा तो मैं भी यही करूँ, ये ले रहा तो मैं भी ये करूँ। फिर दूसरी बात, अगर मैं अगले बंदे तक नहीं पहुँच सकता ना, यार मेरे फैंस हैं ना, मेरे फैंस मुझे नीचे खामा में ना गालियाँ भी दे देते थे, और कि यार ये है पॉजिटिव वीडियो बनाइए, कोई अच्छी वीडियो बनाइए, उसमें भी कोई नेगेटिव बात हो जाएगी। मेरे अब्बू ने मुझे एक बात समझाई कि बेटा कभी भी ना इस चीज़ को ऐसे मत देखो कि ये क्या कर रहे हैं लोग ना, क्या बोल रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कभी तुम्हारे लेवल पे पहुंच नहीं सकते, इनके पास कुछ करने को नहीं है, तो ये सिर्फ अपनी जेब मिटाने के लिए, जिसको कहते हैं ना झूठी तसल्ली, क्या भाई मैं क्यों बात करूँगा इससे यार, ये मेरे लेवल पे थोड़ी है, ये वो झूठी तसल्ली है जो सिर्फ ये आके करते हैं कि भाई चल भाई हट बकवास है, तुझे कौन। अच्छा, बाकायदा गालियाँ हाँ देते हैं लोग? अच्छा, ओके। एक बच्चे को तो मैंने ऐसे ही उठा लिया था, घर से उठवा लिया था मैंने, हट गई थी बस। कर क्या रहा था वो? यार छोटा बच्चा था वो, 12 हाँ, साल का, हाँ। और वो नीचे आके ऐसी फहाश बातें लिख रहा अच्छा, कि यार ये माशाल्लाह। हो तुम्हें तो ये कर दूंगा मैं, तुम्हें ये कर, मतलब ये वो चीज़ है कि यार गुस्सा आ रहा है, कि माँ बाप पे गुस्सा आ रहा है मुझे। हाँ कि हाँ, क्या यार कर? आपने ध्यान तो रखो कि बच्चा क्या कर रहा है आपका फेसबुक पे, या क्या कर रहा है। सही है। तो तो वो हटी, तुमने तो उसको कुछ ताल्लुकात डेटा ऐसे हैं निकलवाया, मेरी अपने। वो मिल गया वो? हाँ, तो उनको मैंने दिया, तो उन्होंने वो उसका सारा हो गया उनके घर का, तो वो पहुँचे मेरे साथ, वो क्योंकि जानने वाले ही थे जो इदारे में थे, तो उन्होंने क्या किया, वो घर पे बच्चे को बुला लिया, भाई बच्चे के माँ बाप को बुला लिया। अब वो बैठे में थाने के अंदर, और वो जो है क्या कहते हैं माफिया मांगी। अच्छा, करना मैंने कुछ भी नहीं था, हाँ सर, मैंने सिर्फ यही था, और मेरा तो पूरा प्लान था कि मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करके डालूं। फिर लेकिन मैंने रुक गया, मैंने कहा यार छोड़ो, ये जो है ना फिर एक ट्रेंड बन जाएगा कंटेंट का, खामा खा का। हाँ। कुछ नहीं भी हो रहा ना तो खामा खा का एक चलेगा, वरना ये बड़ी ना उसके लिए नॉलेज और उसके लिए सबक के लिए हाँ। बहुत अच्छी चीज़ बनती कि यार आप ये जो खामा खा में किसी के नीचे लिख देते हो ना वीडियो में, किसी दिन अगले की हट गई ना तो बाय लॉ वो आपको घर से उठवा सकता है, और मैंने तो उठवाया भाई। वो बच्चा लिटरली का सर स्टोरी फिर वही वाली आएगी एक, हाँ हाँ, बताओ। कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस हुआ मेरे एक दोस्त के साथ। वो हम किसी फ़ैन मीटअप पे थे, बच्चा आया आके बोल रहा है यार आपने मुझे ब्लॉक किया हुआ है उससे, क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम से। हाँ। तो मेरे दोस्त ने बोला कि यार अच्छा तुमने कुछ ना कुछ किया होगा। बोला नहीं आपने ऐसे ही कर दिया। उसने बोला यार ऐसा तो नहीं होता। उसने बोला मानी यार ये देख क्या हुआ ना। अच्छा, बोला मानी देख इस बच्चे ने आके मुझे ये बोला और बोला यार आपने मुझे ब्लॉक किया और ये सीन है ये वो। तो मैंने इससे बोला कि भाई तुमने तो कुछ किया होगा। बोला नहीं। मैंने अभी इसको अनब्लॉक किया और मैं भी इसकी चैट में गया
आप यकीन करें इतनी घटिया बात उस इनबॉक्स में मेरे दोस्त के उसने लिखी हुई थी बच्चे ने, कि वो बच्चा था 14 साल का, कि मतलब अगर वो कोई इधर अभी जहाँ हम बैठे हुए ना, अगर आप किसी के मुंह से वो इस 14 साल के बच्चे के मुंह से वो अल्फाज सुनेंगे ना कि यार ये ज़रा बोल के ना आपको दिखाओ, वैसे ही उल्टी आ जाएगी। आपको उल्टी हो छोड़ो, आपका दिल करेगा मैं इसके लगाऊं, यार ये क्या तरीका है, तुम्हें किसने सिखाई ये बात। हाँ और लिटरली उनके अम्मी अब्बू को बुला के ना, उनको बस माँ बाप है ना तो इसलिए खामोश हो जाते हैं कि उनको समझाएं कि सर आप नज़र रखें, हमें पता है आपका भी कसूर नहीं है, आपका कसूर सिर्फ ये है कि आपने लिहाज नहीं किया, मतलब रखा नहीं उसको। अब मुंह पे खड़े होकर 50 बंदों के सामने वो जलील हुआ है। अच्छा मैं हूँ ज़रा एग्रेशन वाला बंदा, मेरी हट जाती है, मैं तो गालियाँ भी बक देता हूँ भाई, गुस्सा और गलत बात। मेरी अक्सर रोडों पे लड़ाइयाँ होती हैं और इसी उस पे होती हैं कि गलत बात पे क्यों है। तो मैं तो उस बच्चे को मैंने जो मतलब डांटा वहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं कि बदतमीज़ी की हो, तरीके से एक बड़े भाई की तरह से होते ना, तो बच्चे शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा क्या मिला तुम्हें, यहाँ 50 लोगों के सामने तुम जलील हो गए, क्या मिला क्या, तुम्हें लगता था कि कोई वो नहीं है, तुम्हें लगता है कि कोई बड़ी बात ही नहीं है, किसी के बारे में मैं कुछ भी लिख दूँ, मुँह पे बोल के दिखाओ किसी के, ये है ना सारी बात। सही। इन्होंने वो दौर नहीं देखा कि मोहल्ले में आप गंदी बात नहीं कर सकते थे, आपको डर होता था कोई भी आके चमाट करा देगा। हाँ और अच्छी बात थी भाई, कम से कम सीधे तो थे। हाँ, इंटरनेट पे हमारी कर रहे हैं ना, आखिरी- बड़ा हाँ। आसान है इनके लिए। हाँ तो अब क्या है, अब तो अलग लॉज आ गए ना, मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया, हाँ पहले कम से कम बच्चे सुधर तो जाते थे यार, निकल तो जाते थे, अब तो देखो ना, आ जाओ भाई, हर कोई बदमाश है, खतरनाक ये है। चीज़ है। On that note, we will end this conversation. Thank you so much, Mani. It was great meeting you. I'm glad we did this. I'm really happy we did this. आज बैठे हैं तो लग रहा है कि यार ये तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था यार बस हर लेकिन चीज़ मेरा का ख्याल है वक्त कि होता है हाँ हसन भाई। हाँ बस दैट्स अबाउट इट। मैं भी बहुत तारीफ करता चला जाऊंगा, लोग बोलेंगे, लोगों को लगेगा फिर तुमने मुझे पैसे खिलाया, ऐसा नहीं है। नहीं यार, मैंने आपको शो से हाँ। पहले एक बात बताई थी और अब शायद मैं बता भी सकता हूँ कि मैं इंटरव्यूज़ वगैरह से भागता हूँ, मैं नहीं देता, मैं स्ट्रेट मना करता हूँ। मैं चैनल्स को भी मना करता हूँ, मैं अपने आसपास के लोगों को भी मना कर देता हूँ। हाँ, लेकिन मैं इंटरव्यूज़ उनको ज़रूर दूंगा जिन, मतलब एक होता है ना, अपनी भी एक थोड़ा सा कंफर्ट जोन लगता है आपको कि यार इस बंदे से बात करनी चाहिए, क्योंकि आप जिस जगह पे बात करोगे ना, यहाँ ये बात डिज़र्व करती है कि लोग सुने यहाँ पे बैठ के। तो आज तक मेरी ज़िंदगी के 2-4 लोग रहे, जिनमें से एक आप थे, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आ गया, और भी बाकी 2-4 लोग वक्त के साथ लोगों को पता लगेंगे जब उनके प्रोग्राम में मुझे देखेंगे कभी ना कभी। ब्यूटीफुल। ठीक है, एक शाउट आउट दे दो तुम्हारा। वो यार तुम इतना अच्छा करते हो, मैं क्या तुम्हें अच्छा। गाइड करूंगा, बस शाउट आउट है, तुम दे दो अपने हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मंसूर कुरैशी और मैं इस वक्त बैठा हूँ कराची की एक ठंडीदार छत के ऊपर, जहाँ पे एक मज़ेदार कॉन्वर्सेशन मेरी इस चैनल रावा एंटरटेनमेंट के ऊपर आने वाली है, जो कि एहसन भाई के साथ हैं। और यार मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये इंटरव्यू मेरे दिल के करीब है यार, बात ही ख़त्म हो गई। बस अब ये जो है ना, आप देख लीजिएगा, आपने सिर्फ ये करना है, आपने देखना है और सब्सक्राइब करें रावा एंटरटेनमेंट को। यहाँ पर और भी दूसरे जो है ना लोगों के इंटरव्यूज़ आने वाले हैं, लेकिन ये मेरा है तो अभी मेरा ही आएगा ना भाई। बेहतरीन, सही था। थैंक यू।